देखने मिला है। तो इसी कारण आज भी इन दोनों टीमों के बीच एक बड़ा मुकाबला होने के आसार जरूर है। तो देखना होगा क्या होगा इस मैच में। मगर पहले मैच ने सबका दिल जीता है। सुपर ओवर का हम जिक्र कर रहे थे, 2 दिनों से सुपर ओवर में मैच गया और वो भी आखिरी गेंद तक गया, इसीलिए दर्शक भी काफ़ी खुश होंगे। और आने वाले समय में मयूर 11 गोराना बाम, जिस टीम में भी बड़े बड़े सितारे नजर आएंगे टेनिस क्रिकेट विश्व के, और दूसरी तरफ AKM स्पोर्ट्स गावदेवी गावठाण उरण रायगढ़ महाराष्ट्र। और ये टीम भी काफ़ी अच्छी टीम है और बड़े बड़े नाम नहीं है, मगर ऐसे खिलाड़ी है जो बड़ी टीम को पराजित कर सकते हैं। तो निगाह है इस टीम पर भी होगी। और दूसरी तरफ मयूर 11 गोराना बाम, इस टीम पर भी निगाह सभी की होगी। आज तीसरा दिन है और 3 दिन क्या क्रिकेट देखा है हमने। पहले दिन अगर देखा सिरसाट स्पोर्ट्स पहले दोनों मैच जीतकर टॉपर रही ग्रुप में। उनके बाद अगर देखा जाए तो 11 वॉरियर्स चैंप दुबई, ये टीम दूसरे पायदान पर पहले दिन रही। कल के दिन LK स्टार राज शक्ति रिबड़ा राजकोट टॉपर रही। और CSK एक काफ़ी संघर्षपूर्ण मुकाबला हमें देखने मिला और उसमें दूसरे पायदान पर क्वालिफाई रही। और आज के दिन कौन सी टीम क्वालिफाई होगी उसका भी इंतज़ार हम सभी करेंगे। और एक देखिए खूबसूरत जैमसन क्रिकेट ग्राउंड, हरनगाम और रानकुआ, इन दोनों गांव के बीच में ये ग्राउंड है। चिखली तहसील से बिलोंग करते हैं और हरनगाम और रानकुआ ये गांव के बीचों बीच ये ग्राउंड, क्या खूबसूरत ग्राउंड है, बेहतरीन। और इसके बाद का मुकाबला मयूर 11 गोराना बाम और गावदेवी गावठाण के बीच। 2 प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए एक बड़ी मैच गुजरात धमाका बिग बैश में। एक तरफ है नासिक के बेहतरीन खिलाड़ी जिनके नाम के चर्चे टेनिस क्रिकेट विश्व में हमें सुनाई देते हैं, मुन्ना शेख, और उनका साथ देते हुए कृष्णा सातपुते, टेनिस क्रिकेट विश्व का बड़ा नाम, जिन्हें देखने भी टेनिस क्रिकेट के दर्शक दूर दूर से मैच देखने मैदान पर आ जाते। तो कृष्णा सातपुते और मुन्ना शेख मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए जरूर जरूर ये बेहतरीन लेफ्ट हैंड बैटर मुन्ना शेख और राइट हैंड बैटर कृष्णा सातपुते सलामी जोड़ी के रूप में देख सकते हैं इस वक्त खेलने के लिए मयूर 11 गोराना बाम की तरफ से। इस वक्त सर जोड़ी अलग है, इस वक्त प्रारंभिक जोड़ी चेंज की गई है। उस्मान इंजर्ड है मगर कृष्णा को इस वक्त सलामी बैटर के रूप में रखा गया है। ये बैटर बढ़िया होगा, 2 सलामी बैटर। मगर जब टॉस जीता था कप्तान ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ये कुछ अलग देखने को मिल रहा है सर। जरूर, और देखना होगा वो डिसीजन सही है गलत है, देखना होगा। और मैदान गावदेवी गावठाण ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया है यहां मयूर 11 गोराना बाम टीम को। 2 प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के ऊपर, कृष्णा सातपुते पिछले 20 साल से टेनिस क्रिकेट विश्व में ये सितारा अपने नाम का परचम लहराते हुए सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के कुर्डुवाड़ी से शुरू हुआ था ये सफर कृष्णा सातपुते का। उसके बाद पूरे भारत में और गल्फ कंट्रीज में भी क्रिकेट खेला है, इंग्लैंड तक का सफर तय किया है टेनिस क्रिकेट के लिए कृष्णा सातपुते इन्होंने। और आज गुजरात के अंदर फिर एक बार आते हुए कृष्णा लक्ष्मण सातपुते। गेंदबाजी के लिए अक्षय पाटिल जो अलीबाग नौखार से बिलोंग करते हैं, अक्षय पाटिल गेंदबाजी के लिए खुद का पहला पारी का पहला ओवर लेके पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर और व्हाइट बॉल करार देते हुए अंपायर। जरूर यहाँ पर पहली गेंद काफी लेग स्टंप के बाहर थी, व्हाइट बॉल अंपायर हेमंत कोहली सर नजर आ रहे हैं। व्हाइट बॉल के साथ शुरुआत की यहाँ पर, बात की शुरुआत एक्स्ट्रा के साथ हुई है टीम की सर। 6 ओवर का मुकाबला 2 बड़ी टीमों के बीच, बड़ी प्रतियोगिता गुजरात धमाका बिग बैश। अच्छी गेंद, थोड़ी सी आगे की थी ये गेंद, सही लाइन और लेंथ पर थी, थोड़ी सी धीमी गति से थी और लास्ट मोमेंट पर खुद को कंट्रोल किया और सिर्फ पुश किया। जरूर जड़ में रखा था सर गेंद को, सीधे बल्ले से खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, बढ़िया फील्डिंग की, डॉट बॉल सीधे स्वास करने था, डॉट बॉल के साथ यहाँ पर कमबैक किया गेंदबाज ने। फिर एक बार अक्षय पाटिल, अक्षय पाटिल की और एक अच्छी गेंद, दायरे को भेदना चाहते हैं मगर अच्छी फील्डिंग भी वहां देखने मिली। पावर प्ले के अंदर अच्छी फील्डिंग पे नजर आ रही है और इसी तरीके से कंट्रोल करना चाहिए अक्षय पाटिल को। मगर कृष्णा सातपुते ऐसे खिलाड़ी, उन्हें ज्यादा देर तक आप खामोश नहीं रख सकते, एक बड़े सितारे हैं टेनिस क्रिकेट विश्व के।
इस बार बड़ा हिट कृष्णा सातपुते सीमा रेखा के बाहर गेंद को भेजते हुए 6 रनों के लिए। जरूर आपका यहाँ पर कहना सुना ज्यादा देते आप खामोश नहीं रख सकते। काफी रेंज से गेंदबाजी के लिए आए थे, पहली वाइड 2 गेंदें बिंदी, मगर जैसे ही मन बनाया बेहतरीन फुली कलाइयों के सहारे से गेंद को भेज दिया। इस वक्त बैकवर्ड वाले के ऊपर से 6 रन के लिए 70 बेहतरीन सिक्सर आता हुआ कृष्णा के बैट से। कृष्णा सातपुते बड़ा हिट यहां खेलते हुए 6 रन मिलेंगे कृष्णा सातपुते इनको और मयूर 11 गोराना बाम टीम को भी। अक्षय पाटिल जरूर सोचते रहेंगे कहाँ गेंदबाजी करनी है, कहाँ पिचिंग करनी है। सामने है कृष्णा सातपुते, बड़े बड़े गेंदबाज उनके सामने गेंदबाजी करने के लिए डरते हैं, मगर आज मौका भी होता है गेंदबाज के लिए अगर अच्छी गेंदबाजी वो कर लेते हैं तो। इस बार थोड़ी सी धीमी गति से गेंद की थी, फिर एक बार आगे की थी और उस पर रन लेने की कोशिश जरूर कामयाब हुई, मगर सिर्फ 1 रन मिलेगा। बढ़िया बढ़िया यहाँ पर ये बढ़िया गेंद, छक्का लगने के बाद थोड़ा सा दूर रखा था, थोड़ी सी वेरिएशन देखने को मिली। वो काफी आगे से खेलना चाहते थे, बल्ले का निचला टो जरूर लगा वहां पर। शॉर्ट लॉन्गर पर खिलाड़ी थे, सीधे श्रीवास्तव गेंद को फील्ड करते हुए और सिंगल जरूर आया सर। एक बड़ा हिट, उसके बाद फिर एक बार वेरिएशन। और पिछले कुछ सालों से अक्षय पाटिल काफी अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। अलीबाग से बिलोंग करते हैं, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के, महाराष्ट्र से। और अलीबाग से भी अच्छा क्रिकेटर परसों हमने देखा यहाँ पंकज जाधव को, बूम बूम माटिया को, और आज अलीबाग से ही बिलोंग करने वाले गेंदबाज अक्षय पाटिल जिन्हें मोनिया नाम से भी बुलाया जाता है, गेंदबाजी के लिए फिर एक बार आते हुए। सामने है अभी मुन्ना शेख। ओहो, मौका है, बच गए बाल बच गए। देखिए एक ही गेंद पर 2 बार बच गए और जरूर यहाँ पर देख सकते सर डिसबैलेंस हुए थे। गेंद स्लो थी और लेग साइड में खेलना था, बल्ले का निचला टो लगा, गेंद आगे गई, वहां पर मौका बना था। कृष्णा ने छोर बदल लिया था, मुन्ना दौड़ना नहीं चाह रहे थे मगर दौड़े। मगर गेंदबाज की बात की जाए, डायरेक्ट हिट करना चाहते थे, गेंद विकेट पर नहीं, अगर मगर डायरेक्ट हिट होती तो विकेट आता, क्योंकि मुन्ना का बल्ला छूट चुका था, बिना बल्ले के दौड़ रहे थे। कहीं ना कहीं मौका था, मौके को भुनाया नहीं गया। 9 रन पर स्कोर। एक मौका था कैच आउट का भी और रन आउट का भी, मगर बच गए खिलाड़ी कृष्णा सातपुते और मुन्ना शेख। टेनिस क्रिकेट विश्व के 2 बड़े सितारे आज गुजरात के अंदर। सामने अक्षय, फिर एक बार वेरिएशन वाली गेंद यहां देखने मिली, पैर से रोकना चाहते थे, कामयाब नहीं रहे और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। शुरुआत अच्छी नहीं थी, वाइड से शुरुआत की थी, उसके बाद एक छक्का भी आया, मगर उसके बाद कमबैक किया और पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रन बने हैं 10 बिना कोई विकेट को। मयूर 11 गोराना बाम मात्र 10 रन लगे हैं पहली ओवर में, 2 बिंदी, 3 सिंगल, 1 वाइड, 1 छक्का। और ये डगआउट देख सकते हैं हम, डगआउट देख सकते हैं मयूर 11 गोराना बाम का डगआउट दिखा गया। वहां पर कप्तान बड़े खिलाड़ी उमर नजर आए थे। मगर ये जो जोड़ी है ना सर, जो मौका मिला है मुन्ना को, अगर आप मुन्ना को जब भी मौका देते हैं ना, वो एक ऐसा क्रिकेटर है, एकदम सेंसिबल क्रिकेटर, गेम को आगे लेके जाना क्रिकेटर है। प्रत्येक हर एक गेंद पर सिंगल डबल, खराब गेंदों पर बड़े प्रहार, पार्टनरशिप के बढ़िया बढ़िया इनिंग के लिए जाना जाता है। ऐसे बल्लेबाज को मौका देना कितना महंगा साबित होगा एकेएम स्पोर्ट्स गाउदेवी गावठान टीम के लिए, क्योंकि 1 ओवर 10 लगे हैं, आने वाली 5 ओवर खेल बाकी है, अभी भी 1 ओवर पावर प्ले का आना बाकी है सर। यहाँ तो संतुष्ट तो जरूर गावदेवी गावठान भी होगी, पावर प्ले के ओवर में सिर्फ 10 रन बने हैं। दूसरी तरफ मयूर 11 गोराना संतुष्ट होंगे क्योंकि विकेट कोई भी नहीं गया है और गेंदबाजी के लिए यहाँ आमंत्रित करते हुए गिरीश। तो गिरीश कोचरेकर यहाँ पर अपने कोटे की पहली और टीम की तरफ दूसरी ओवर लेकर आएंगे जेम्स रन से। हम स्पोर्ट्स साइकिल देखते जो मैन ऑफ द मैच हर एक मैच में रखा गया है, आदरणीय भरत जी पटेल, इनके माध्यम से बढ़िया सपोर्ट इस प्रतियोगिता में दिया गया है बजरंग केक शॉप की तरफ से। तो गिरीश कोचरेकर यहाँ पर बोला एक अनुभवी गेंदबाज है सर, काफी सालों का अनुभव इस गेंदबाज के पास भी है, उस गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जेम्स रन से। गिरीश कोचरेकर विक्रोलियंस के लिए भी काफी बढ़िया क्रिकेट खेला है गिरीश कोचरेकर ने। लेदर बॉल क्रिकेट भी काफी अच्छा खेलते हैं, कुछ दिन पहले ही काफी अच्छा प्रदर्शन लेदर बॉल क्रिकेट में भी किया था उन्होंने कांगा लीग नॉकआउट में। और यहाँ दूसरे ओवर के लिए उनके हाथ में ही गेंद थमा दी है। इसके पहले भी गावदेवी गावठान के लिए भी खेल चुके हैं, राष्ट्रवादी चषक में खेले थे, एक अच्छा प्रदर्शन रहा था। मगर इस वक्त सामने है कृष्णा सातपुते और गेंदबाजी के लिए गिरीश कोचरेकर मुंबई के दादर से बिलोंग करते हैं। सामने है कृष्णा। ओहो, कृष्णा ये गेंद को सामने की दिशा में खेले और प्रयास था गेंद को रुकाने का, कैच पकड़ने का, कामयाब नहीं रहे। गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, रन मिलेंगे 4।
पहली गेंद पर चौके के साथ स्वागत किया इस वक्त जेम्स के ग्राउंड पर गिरीश कोचर का कृष्णा के बल्ले से सीधे बल्ले से खेला, ऐसा देख सकते हैं बेहतरीन सीधा बल्ला, एकदम बेहतरीन हाथ सीधा रखा था और गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद को खेल दिया। खिलाड़ी थे मगर गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। कोशिश जरूर हुई थी मगर कैच नहीं पकड़ सके। सीधे बल्ले से खेले, ये स्ट्रोक थोड़ा सा बाहर निकल कर खेले और टाइमिंग उतना अच्छा नहीं था मगर रिजल्ट अच्छा था क्योंकि पहली गेंद पर 4 रन आए। कृष्णा और इस बार रफ्तार देखने मिली और टपक खाने के बाद सीधा पैर से टकराती हुई ये गेंद लेग बाइज के जरिए 1 रन तो जरूर मिलेगा। 15 पर पहुंचा स्कोर। गुरु 7 गेंदे बाहर, एक छक्के एक चौके में से कृष्णा बल्लेबाजी कर 1 बॉल 1, पहली गेंद पर चौका, ये बढ़िया कमबैक लेग बाइज के रूप में एक सिंगल आया। लेफ्ट हैंड बैटर इस वक्त मुन्ना स्ट्राइक पर होंगे जिन्हें मौका मिला है। एक गेंद एक, इस वक्त बात के जेमसन एंड से गेंदबाजी की जा रही है, हवा काफी तेज है सर इस तरफ से और लेफ्ट हैंड बैटर इस वक्त स्ट्राइक पर। देख रहे हम हरीश पंड्या सर, हेमंत जी बनियाल, तारिफ जी सैयद और करण अंबाला। फिर एक बार मैच की तरफ मुड़ते हैं। गेंदबाजी के लिए फिर एक बार गिरीश कोसरेकर, तो बल्लेबाजी के लिए मुन्ना। अब चमके बाहर की ये गेंद खींच के खेलना चाहते थे और हो वहां तो मौका फिर एक बार था उनके लिए मगर कामयाब नहीं रहे और एक यहां मौका मिला है मुन्ना को। देखिए अच्छी गेंद थी और पुल करना चाहते थे, टाइमिंग नहीं कर सके। खिलाड़ी गेंद के नीचे आए जरूर मगर कैच पकड़ नहीं सके। कैच था मुन्ना शेख का। निश्चय करने के लिए गलती की, वहां पर एक बेहतरीन बल्लेबाज को वहां पर मौका दिया है। दूसरा मौका मिला है सर, दूसरा मौका देना महंगा साबित हो सकता है। फिर से एक बार गिरीश कोचरेकर, मगर गेंद अच्छी थी गिरीश की। इस बार पटकी हुई गेंद थी, बैकफुट पर गए, अपर कट किया और कृष्णा सातपुते इनके बल्ले से और एक बेहतरीन स्ट्रोक। 4 चौका। ये बढ़िया वार इस वक्त कृष्णा का। कैच छूटने के बाद स्ट्राइक मिली, गेंद पटकी हुई थी ऑफ स्टंप के बाहर। खूबसूरत तरीके से ये चौका है कि छक्का, इसके लिए मुन्ना पठान सर नजर आ रहे मैदान के अंदर। हम देख सकते हैं इस वक्त केएम स्पोर्ट्स गांव देवी गांव ठान बनाम मयूर 11 गुराना बाम, ये मैच चल रहा है। खूबसूरत ओवर इस वक्त। पावर प्ले का यहाँ पर बल्लेबाजी बढ़िया होती हुई डिसीजन पेंडिंग जरूर है सर। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिसीजन पेंडिंग है, देख सकते हैं बढ़िया मैच चल रहा है। 70-70 निखिल स्पोर्ट्स प्रेजेंस गुजरात धमाका बिग बैश आज का तीसरा दिन और यहाँ पर तो यहाँ पर देख सकते हैं जो डिसीजन दिया जाएगा स्क्रीन पर हम देख सकते हैं गुजरात धमाका बिग बैश, इट इज 6 रन होंगे सर। अभी कृष्णा भी लय में आते हुए और इसी के लिए जाने जाते हैं। काफी बेहतरीन और आक्रामक बल्लेबाजी कृष्णा सातपुते इनकी होती है। दर्शकों के लिए भी मौका है यहाँ। हो इस बार अच्छी गेंद, फुलर लेंथ गेंद थी, खेलना चाहते थे कवर्स की दिशा में मगर 1 रन वहां जरूर मिलेगा। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। अच्छा कमबैक यहां देखने मिला गिरीश का आखिरी गेंद पर मगर रन बन चुके हैं 2 ओवर के समाप्ति के बाद 28। तो पहले ओवर में 10 आए थे, इस ओवर में 17 आए हैं। 2 चौके, 1 छक्का, 2 सिंगल, 1 लेग बाइज का सिंगल। तो यहाँ पर पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल किया बल्लेबाजों ने। मुन्ना की बात की जाए 2 गेंदे 2 पे बल्लेबाजी करे और बात की जाए 10 गेंदे 23 पर है कृष्णा सातपुते। 2 बेहतरीन सिक्सर, 2 खूबसूरत चौके उनके बल्ले से आए। तो पावर प्ले का सही इस्तेमाल किया बल्लेबाजों ने जरूर और 2 कैच छूटे थे, उसका फायदा भी यहाँ हुआ है और बिना कोई विकेट खोए पावर प्ले के 2 ओवर के बाद 27 रन बने हैं। अच्छी पोजीशन में है अभी मयूर 11 गोराना बाम टीम मगर फिर एक बार अक्षय पाटिल इन्हें गेंदबाजी के लिए लाया गया है। शायद पहली ओवर में अच्छी गेंदबाजी रही थी, एक बड़ा हिट आया था मगर वेरिएशन काफी अच्छा किया था उन्होंने और इसी कारण कप्तान ने उनके ही हाथ में गेंद थमा दी है। गेंदबाजी के लिए आएंगे कृष्णा सातपुते, मुन्ना शेख, एक पूना से बिलोंग करते, शुरुआत कुर्डुवाड़ी सोलापुर से की थी, पूना से बिलोंग करते फिलहाल, और दूसरी तरफ मुन्ना शेख और गेंदबाजी के लिए रायगढ़ के अलीबाग के अक्षय पाटिल।
ऑप्टम के बाहर फिर एक बार उसी तरीके से कृष्णा के लिए ऑप्टम के बाहर की गेंद, तीसरी बार ऐसा हुआ है और सीधे बल्ले से सामने की दिशा में गेंद को खेला और पैर से रुकाने की कोशिश भी रही थी। सराहना करनी होगी गेंदबाज अक्षय पाटिल की। जरूर यहाँ पर कॉन्फिडेंट है गेंदबाज के पास, पहले ओवर में छक्का आने के बावजूद यहाँ पर वेरिएशन जड़ में रखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कृष्णा ने पहले में 6 लगाया था मगर बांध के रखा है, सिंगल यहाँ पर बटोरा जा रहा है उनके ओवर में। अभी तक 28 पर जा पहुंचा स्कोर का 2 ओवर, 1 गेंद का खेल समाप्त हुआ है सर। फिर से एक बार अक्षय पाटिल कावेरी एंड से अपने कोटि की दूसरी ओवर लेकर आ रहे हैं। बड़ी टूर्नामेंट, पूरे टेनिस क्रिकेट विश्व की नजरें इस टूर्नामेंट पर है। ऑप्टम के बाहर गेंद करने की कोशिश थी, कवर पॉइंट में खेलना चाहते थे और कामयाबी रहे। अच्छा स्ट्रोक और या कोई जल्दबाजी नहीं होती मुन्ना के लिए और आराम से क्रिकेट खेलते, आराम से शुरुआत करते। उन्हें मालूम होता है कहाँ मुझे संयम रखना है और कहाँ बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने हैं और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 29 रनों पर। तो संयमी खिलाड़ी है, धैर्य के साथ बल्लेबाजी का संयम और धैर्य आपको रखना होता है जब बड़े मंच पर बल्लेबाजी करते हो तब। 29 रन बने हैं। अक्षय पाटिल, कोशिश तो विकेट लेने की है मगर सामने है कृष्णा सातपुते। ओहो, और एक बेहतरीन गेंद ऑप्टम के बाहर, वाइड यॉर्कर करने की कोशिश कामयाब रही और एक बिंदी गेंद कृष्णा सातपुते के लिए। आज अक्षय पाटिल ने कुछ प्लानिंग किया है और उस प्लानिंग के तहत ही गेंदबाजी कर रहे हैं अक्षय पाटिल। वाह मोन्या वाह, बढ़िया बढ़िया गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी अक्षय द्वारा। ओहो, एक अलग ही स्ट्रोक खेला कृष्णा सातपुते ने, जिन्हें ज्यादा देर तक आप खामोश नहीं रख सकते और घुटने के बल इस स्ट्रोक को क्या बेहतरीन तरीके से खेला है 6 रनों के लिए। बैठा खेला सर, देख सकते हैं काफी ऑफ्ट के बाहर, वाइट के बाहर की गेंद को खींच के मारा है। खूबसूरत शॉट, बेहतरीन शॉट और अपने बल्ले का जो एलिवेशन है ना बेहतरीन से, आई कोऑर्डिनेशन कितना बढ़िया है, खूबसूरत आई कोऑर्डिनेशन है। बैठक कृष्णा सातपुते लय में आ चुके हैं, कुछ गेंदें अच्छी उनके सामने जरूर हुई मगर बड़ा स्ट्रोक भी आया। इस बार भी बड़ा हिट लगाने की कोशिश रही थी कृष्णा सातपुते की और बड़ा हिट लगाने की कोशिश में हुए नाकामयाब और अक्षय पाटिल जिन्हें आज पढ़ाई करके आए थे कृष्णा सातपुते के और 2 6 उनके खिलाफ लगे जरूर मगर आउट किया कृष्णा सातपुते को उसी ओवर में। पलटवार है 14 गेंदे 30 छक्के 2 चौके लगाकर 214 का स्ट्राइक रेट कृष्णा बाहर, मगर बढ़िया पर क्या कॉन्फिडेंट गेंदबाज के पास, छक्का लगने के बावजूद वहां पर मौका दिया बड़ा शॉट्स खेलने का, स्टेप आउट हुए थे वहां पर खिलाड़ी तैनात थे, देख सकते हैं हम। बेहतरीन कैच, इस तरह कैच फ्लड लाइन में कहीं ना कहीं आसान नहीं होता सर। सिद्धेश ने वहां पर देखा, बढ़िया से कैच लपका और कृष्णा को भेजा है मैदान के बाहर। उनके जगह पर जाएंगे तीसरे क्रमांक पर श्रेयस कदम मैदान के अंदर आते हुए। बैंड्रा मुंबई से बिलोंग करने वाले ये धाकड़ बल्लेबाज बड़े बड़े हिट लगाने के लिए भी जाने जाते हैं। कृष्णा सातपुते अच्छी पारी खेली, 30 रनों की पारी, अच्छी शुरुआत, जो एक नींव रखनी थी, जो एक अच्छी शुरुआत करनी थी मयूर 11 गोराना बाम टीम के लिए, वो कृष्णा सातपुते ने की। अभी भी मुन्ना खामोश है 3 गेंदों में 3 रनों पर और कृष्णा 30 रन बनाकर आउट भी हुए और इसी तरीके से मुन्ना ऐसे ही तरीके से क्रिकेट खेलते हैं मगर देखना होगा आने वाले समय में मुन्ना बड़े बड़े हिट लगाएंगे। उनके साथ में श्रेयस कदम आ चुके हैं, बड़े बड़े हिट लगाने के लिए ही जाने जाते हैं मगर अक्षय पाटिल ने क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है सर। 17 गेंदों में 35 लगे, 1 विकेट गया। ये आखिरी गेंद होगी इस ओवर की, यहां से कमबैक कर सकते हैं। सेट बल्लेबाज को जो हावी नजर आता है उसे मैदान के बाहर भेजा है और नए बैटर इस वक्त श्रेयस कदम और 3 गेंदें 3 पर मुन्ना है। फिर एक बार अक्षय पाटिल टीम AKM स्पोर्ट्स गांवदेवी गांवठान के लिए। फिर एक बार ऑप्टम के बाहर की ये वाइड यॉर्कर वाली गेंद, एक रणनीति के तहत ही गेंदबाजी उन्होंने की, वेरिएशन भी की, जो स्पीड थी गेंद की वो थोड़ा सा कम भी रखना चाहते थे और उसमें कामयाब भी रहे। देखते देखते 3 ओवर समाप्त हुए। यूसुफ सर 36 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। सर 12 के औसत लगे, पहली ओवर में 10 आए थे, दूसरी ओवर में 17, इस ओवर में 1 विकेट आया और मात्र 9 खर्च किए। छक्का लगने के बावजूद 1 विकेट चटकाया गया और 9 रन खर्च किए। अक्षय पाटिल की तारीफ करनी होगी, बड़ा विकेट चटकाया। 3 ओवर 36, आने वाले 3 ओवर खेल बाकी होगा तो 12 के औसत से अक्षय पाटिल हम देख 9.50 की इकोनॉमी से 1 एक्स्ट्रा और 1 विकेट चटकाया। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। आने वाले 3 ओवर का आंखों देखा हाल हमारे साथ सुनेंगे अजीत बोडिया सर, जुड़ेंगे चंद्रकांत शेट्टी सर के साथ। सुधीर साबळे अगला ओवर लेके गेंदबाजी के लिए सुधीर साबळे महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट
जुन्नर तहसील और ओतुर गांव से बिलोंग करने वाले, कुछ दिन पहले सुप्रीमो ट्रॉफी में भी अच्छा प्रदर्शन रहा था सुधीर साबळे का, और आज देखना होगा किस तरह से यहाँ परफॉर्मेंस करेंगे। हमारे साथ वॉइस ऑफ गुजरात अजीत सर भी जुड़ चुके हैं। अजीत सर, कृष्णा सातपुते आज भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया, 30 रन बनाकर आउट भी हुए। कृष्णा सातपुते ने जो मतलब 2 स्ट्रोक खेले, पहले एक सिग्नेचर स्वीप, एक नया स्ट्रोक आया है, उसके बाद में जो अनुमान नहीं किया गया था वो स्ट्रोक खेलने के ऊपर वहां सीधे स्वास्कर ने कैच लिया डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 36 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। श्रेयस कदम 1 के ऊपर, मुन्ना शेख बल्लेबाजी करे 3 गेंद 3 रन। गेंदबाजी के लिए सुधीर साबळे, बल्लेबाजी के लिए श्रेयस कदम, एक धाकड़ बल्लेबाजी के रूप में जाने जाते हैं बैंड्रा मुंबई के खिलाड़ी। और आज देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं गुजरात धमाका बिग बैश में। दर्शक तो जरूर इंतजार करते रहेंगे उनसे बैट से धमाके हो और बिग वाले धमाके हो, मगर सुधीर भी कुछ कम नहीं है, कोशिश तो जरूर करेंगे उन्हें भी रोकने की। सुधीर, क्या बात है, 13,000 दर्शक यूट्यूब पे भी इस ऑनलाइन आनंद ले रहे, सभी का स्वागत। पहली गेंद और पहली गेंद पर बड़ा धमाका, गेंद को भेज दिया सीमा रेखा पार, षटकार, सिक्सर। सूरज रेखे रिवर्स एक डीप इन क्रीज गए, डीप इन विकेट के ऊपर से स्लॉग किया गया। 6 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ 42 रन। देखिए पिछले 7 सालों से भी जुड़े, पहले हैरी कप खेला उन्होंने गोंडल में, उसके बाद में साउथ गुजरात के टूर्नामेंट भी खेल रहे हैं, पिछले 3 सालों से जुड़ चुके हैं। कृष्णा एक इंडियन टेनिस क्रिकेट के लिए बहुत गौरव जैसी बात है कि 12 शतक लगाने वाले अकलौते बल्लेबाज भी इंडियन टेनिस क्रिकेट में कृष्णा सातपुते। बड़ा हिट श्रेयस कदम, फुल टॉस गेंद थी, गेंद खराब थी और उसे अच्छी नसीहत भी दी और 6 रनों में तब्दील किया। श्रेयस कदम, कॉन्फिडेंस तो जरूर बढ़ेगा उनका भी, क्योंकि बड़ा हिट आया है उनके बल्ले से आते ही। और सुधीर, थोड़ा सा दबाव तो जरूर होगा मगर उसे हटाना भी होगा, क्योंकि ये बड़ी प्रतियोगिता है, एक बड़ा मंच। सुधीर साबळे, हो सुधीर अच्छा कमबैक, वेरिएशन भी था यहाँ, वेरिएशन के साथ गेंदबाजी की गई। देखिए दोनों जो मैं टीमें खेली है, चंदू सर एक व्यावसायिक क्रिकेट से भी जुड़ी, एक दूसरे की मतलब अच्छाई और कमजोरी ये भी ढूंढती है, क्योंकि आमने सामने कई बार मुकाबले रहे और ये 50-50 मुकाबले रहे दोनों टीमों के बीच, कई बार जीते हैं, कई बार मुकाबले हारे भी है टीमों ने। और जरूर ये दोनों टीमों में बहुत सारे मुकाबले हो भी चुके हैं और दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। सुधीर, सुधीर की एक बेहतरीन गेंद, और गेंदबाजी करने के बाद गिर भी गए थे थोड़े, मगर गेंद क्या बेहतरीन थी, समझ ही नहीं पाए श्रेयस कदम। वाह सुधीर वाह, क्या गेंदबाजी की जा रही है सुधीर साबळे की ओर से। आपने बताया कि बॉम्बे टेनिस क्रिकेट और इंडिया टेनिस रैंकिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेंद, क्या गेंद देखे, टप्पा खाया, ऑन साइड के गिर गए वहां पे। हाँ, ये पूरा एफर्ट दिया जा रहा है, देखिए उस शरीर को नहीं देखा जा रहा है उनकी ओर से, टीम के लिए खेल रहे हैं, गावदेवी गावठन के लिए। पहली गेंद पर छक्का जड़ा था और उसके बाद 2 बिंदी गेंद, 2 डॉट बॉल श्रेयस कदम को किया है उन्होंने। इस बार थोड़ी सी रफ्तार थी, 2 गेंदें थोड़ी सी धीमी गति से थी और इस बार थोड़ी सी रफ्तार थी श्रेयस के लिए, पढ़ नहीं पाए, मिड विकेट की दिशा में खेले, 1 रन मिला। 1 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ 43 रन पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। मयूर 11 गोराना बाम वर्सेस कौन सी टीम है, एकेएम स्पोर्ट्स गावदेवी गावठन। सर इस टूर्नामेंट में दर्शकों के लिए भी एक बड़ा मौका है, अगर आप बाउंड्री लाइन के बाहर कैच पकड़ते हैं जब गेंद 6 में जाती है तो उनके लिए 70-70 निकेत स्पोर्ट्स के जरिए एक ब्रांडेड टी शर्ट भी दिया जाएगा, मगर आपको 70-70 पेज भी फॉलो करना है, 77 निकेत भी, और 70-70 चैनल यूट्यूब चैनल भी आपको सब्सक्राइब करना है। सुधीर, मुन्ना के लिए काफी रफ्तार देखने मिली इस गेंद पर भी। 22 के जरिए और 1 रन मिलेगा। कमबैक तो यहाँ अच्छा हुआ है सुधीर साबळे का सर, जिन्होंने पहली गेंद पर फुल टॉस किया था, उस पर छक्का आया था, उसके बाद वेरिएशन वाली गेंदबाजी, और उसी के लिए जाने जाते, काफी अच्छा वेरिएशन कर लेते हैं सुधीर साबळे। चर्चा में आए थे ये खिलाड़ी जब जुन्नर प्रीमियर लीग में मैन ऑफ द सीरीज की 2 व्हीलर बाइक ली थी लोकल खिलाड़ी के तौर पर सुधीर साबळे ने, और उसके बाद काफी बढ़िया प्रदर्शन भी इस खिलाड़ी का रहा है। 44 पर स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार जड़ में करना चाहते थे, ऑन साइड की दिशा में, मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को खेला, 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। अच्छा प्रदर्शन सुधीर साबळे का इस ओवर में देखने मिला सर, और
सुधीर का जो ओवर था, इस ओवर में 9 रन खर्चे गए और देखते देखते 4 ओवर समाप्त होने के बाद रन बने हैं 45 सर। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 45 रन। आप देख रहे हैं निकेश 70 प्रेजेंस गुजरात धमाका बिग बेस्ट 2023 जेमसन क्रिकेट ग्राउंड। अच्छी वापसी की जा रही है गावदेवी गावठन एकेएम स्पोर्ट्स गावदेवी गावठन की ओर से। आपने बताया था जहां 2021 में एक अच्छी वापसी की, वहां धमाका दिल्ली भी आई थी, वहां से धमाका दिल्ली ने भी महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस किए हैं। और उसके बाद में देखिए गावदेवी गावठन मतलब जो रूरल के आसपास के जो गांव है, छोटे बड़े गांव, उसके ऊपर से चुनिंदे प्लेयर्स को शामिल, कौन से बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट क्या है, गेंदबाजी का मतलब कितनी इकोनॉमी है, उसके आधार के ऊपर मेंटोर की ओर से शामिल किए जाते रहे एकेएम स्पोर्ट्स गावदेवी गावठन की ओर से। और इसीलिए अतुल जी मडवी हम इनकी भी सराहना करना चाहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मौका ग्रामीण खिलाड़ियों को देते हैं और छोटे छोटे गांवों से जो बिलोंग करते हैं उन्हें मौका ज़रूर देते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए मयूर 11 गोराना बाम, ये भी एक बड़ी टीम है। इस टीम में भी बड़े बड़े सितारे, उमर 11 के नाम से भी ये टीम जानी जाती है। हकीम भाई मैनेज करते हैं इस टीम को भी, तो उनकी भी सराहना करनी होगी। 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, रन बने हैं 45। आने वाले 2 ओवर में कितने रन बनेंगे ये हमें देखना होगा। अभी भी सर 2 ओवर से मुझे लगता है यहां से 20 रन भी बनेंगे, 65 यहां से भी बन सकते हैं। गेंदबाजी के लिए साइश मात्रे जो उरन तहसील के जासई गांव को बिलोंग करते हैं। गेंदबाजी के लिए फिर साइश मात्रे। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, वाइट बॉल करार दी अंपायर ने। वाइट के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन। भाई यहां से उड़ती विकेट गेंदबाजी की जा रही है साइश मात्रे की ओर से। साइश की गेंद, एक बेहतरीन स्ट्रोक, श्रेयस कदम इसी के लिए जाने जाते हैं। क्या छक्का जड़ा है 6 रनों के लिए। आ गया स्टेप आउट स्ट्रोक खेला गया डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ मयूर 11 गोराना बाम 11 का 52, 52 रन। पारी का 5वां आखिया सौड़े। देखिए मिनी हेलीकॉप्टर स्ट्रोक भी खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। देखिए पहले अकरम बौनी ने भी स्ट्रोक को खेला, आपने देखा होगा। नए नए स्ट्रोक इजाद किया जा रहा है अलग अलग बल्लेबाजों की ओर से टेनिस क्रिकेट विश्व में। बड़ा स्ट्रोक जो कंट्रोल किया था सुधीर ने, थोड़ा सा फिर एक बार बड़े बड़े स्ट्रोक लगाना शुरू है और लगाने भी होंगे क्योंकि बड़ी टूर्नामेंट है। साइश मात्रे अच्छे गेंदबाज है, बहुत कम उम्र में अपने गांव के लिए क्रिकेट खेलना शुरू किया। गावदेवी गावठान के लिए भी अच्छा क्रिकेट खेलना शुरू किया उन्होंने। भविष्य गरत भी जासई से आ चुके हैं, इस टीम को मैनेज कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, फिर एक बार बड़ा धमाका श्रेयस कदम का, सीमा रेखा पार 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 पार, षटकार, सिक्सर। ये देखिए सर, ये डीप इन क्रीज है, बाहर निकले, अंदर की ओर स्ट्रोक को खेला गया डीप लॉन्ग ऑन, पहले लॉन्ग ऑफ, उसके बाद में डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से। अब स्कोर जहां पहुंचा है मयूर 11 गोराना 11 का 58। श्रेयस कदम बल्लेबाजी करे 8 गेंदों के ऊपर 21 रन। मुन्ना से एक सेंसिबल स्ट्रोक बल्लेबाजी करे 4 गेंद 3 रन। और श्रेयस कदम यहां दिखाते हुए वन डाउन पोजीशन पर मैं क्यों आया हूं बल्लेबाजी करने के, सिर्फ 8 गेंदों में 21 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं श्रेयस कदम। एक धाकड़ बल्लेबाज, बांद्रा मुंबई से बिलोंग करने वाले श्रेयस कदम जैसे मैदान पर कदम रखे और बड़े बड़े हिट लगाना शुरू किया उन्होंने सर। लगातार 2 छक्के जड़े हैं साइश मात्रे के खिलाफ। और साइश को भी सोचना होगा, अच्छे गेंदबाज है, वेरिएशन है उनके पास भी, मगर इस वक्त उन पर हावी है श्रेयस कदम। 58 रन बने हैं और इसी तरीके से सर रन आते रहे तो 80 तक भी स्कोर जा सकता है और 80 के आगे भी जा सकता है। यह क्रिकेट का खेल है, मगर उसे कंट्रोल करना होगा। क्या मैच हुआ था इसके पहले भी सर, और इस टूर्नामेंट में बहुत सारे मैच अच्छे देखने मिले। इस बार भी बड़ा हिट लगाने की कोशिश रही थी श्रेयस कदम, फील्डिंग तो वहां बेहतरीन रही और एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा श्रेयस कदम को और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 59 सर। पारी का 5वां ओवर चल रहा है, स्कोर है 59 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। शैलेश मात्रे ने अच्छी देखिए वापसी की जा रही है। पहली गेंद वाइड, दूसरी 2 गेंद के ऊपर छक्के, उसके बाद में 1 रन। एक कंट्रोल गेंदबाजी, मतलब एक संकाजा गलियारा है वहां के ऊपर लगातार अब गेंदबाजी की जा रही है।
अच्छी फील्डिंग, यहां से कमबैक हो सकता है। साइश मात्रे को वो मौका है। 59 रन बने हैं और पांचवा ओवर इस पारी का चलता हुआ AKM स्पोर्ट्स गांवदेवी गावठान उन बनाम मयूर 11 गोराना बाम, इनके बीच का है मुकाबला। मुन्ना जबकि बतौर प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर, मुन्ना शेख, साथ में श्रेयस कदम, कृष्णा सातपुते अच्छी पारी खेली 30 रनों की और श्रेयस खेल रहे 22 पर। मुन्ना, इस बार मुन्ना ने भी हल्ला बोल दिया और इस गेंद को भी भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। 6 डीप इन के गए, वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्ट्रोक को खेला मुन्ना शेख ने। अब स्कोर जा पहुंचा 65 रन। पारी का 5वां ओवर चल रहा है। अभी मुन्ना भी आक्रामक हो चुके हैं सर, और ये वक्त भी आक्रामक होने को। दर्शक भी मैदान के बाहर मेहनत कर रहे हैं कैच पकड़ने के लिए और टी शर्ट जीतने के लिए भी। 65 रन बने हैं मुन्ना शेख और श्रेयस कदम। अब मुन्ना के बल्ले से भी एक बड़ा हिट और उन्हें बराबर मालूम है किस वक्त मुझे आक्रमण करना है, बड़े बड़े हिट लगाना है। दर्शक ने क्या बेहतरीन कोशिश की थी और उस कोशिश को भी हमारे कैमरामैन ने पकड़ा। 70 स्पोर्ट्स काफी अच्छा प्रदर्शन। इस बार थोड़ी सी सफल होकर खेलना चाहते थे और व्हाइट बॉल करार दी और इस व्हाइट बॉल से स्कोर आगे जाता हुआ। रन बने हैं 66। स्कोर को कंट्रोल करना होगा गावदेवी गावठान को। मयूर 11 गोराना बाम, अच्छा प्रदर्शन। मुन्ना शेख और उनके साथ श्रेयस कदम। 9 लाख की इनामी राशि सर दी जाएगी जो टीम यहां से जीत हासिल करेगी। जो टीम रनर अप रहेगी उसे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। एक बड़ी प्रतियोगिता है और पूरे गुजरात और टेनिस क्रिकेट की विश्व में चर्चा है इस टूर्नामेंट के। मुन्ना फिर एक बार बड़ा हिट करने की कोशिश, प्रॉपर टाइमिंग नहीं रहा और खिलाड़ी गेंद के नीचे कुणाल तारेकर वहां थे और कुणाल ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा। साइश मात्रे ने ली विकेट और मुन्ना आउट होकर पैविलियन की तरफ। पारी का 5वां ओवर चल रहा है और स्कोर है 66, 66 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर मयूर 11 गोराना बाम 11 का। चंदू सर, आपने कल के पहले दिन में मुकाबले देखे, दूसरे दिन में मुकाबले देखे, मतलब जो अंतिम मैच इस रहता है 5वां, वहाँ जो बल्लेबाजी पहले बल्लेबाजी करते हैं वो स्कोर डिफेंड किया जाए। पहले 2 दिनों की अगर बात को छेड़ा जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सोचा भी जाएगा जहां 5वां मैच आएगा कि पहले 2 दिनों में कौन सी टीम ने क्या किया था और कहां डिफेंड किया गया था। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बैटिंग टीम एंड बॉलिंग टीम इन 5th मैच ग्रुप सी। देखिए लीग मैचेस का आज का दिन अंतिम है, उसके बाद में सुपर 6 है, सुपर 6 के बाद सेमीफाइनल, उसके बाद में एक टीम फाइनल। जरूर वही सोचा जाएगा, देखा जाएगा। और मैदान के अंदर इस वक्त और एक धाकड़ बल्लेबाज, स्टाइलिश बैटर मैदान के अंदर, अशरफ खान। कांदिवली मुंबई से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, स्टंटमैन भी है और इस सीजन में काफी अच्छा बाली ट्रॉफी में सीरीज भी लिए थे। काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था अशरफ का और आज देखना होगा बेलगांव का टूर्नामेंट में भी काफी अच्छा प्रदर्शन उनका रहा था और आज देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं आज अशरफ, क्योंकि 5 ओवर प्रगति पर है। 66 रन बने हैं सर, काफी मात्रा में आज भी दर्शक सर, काफी अच्छा माहौल यहाँ देखने मिल रहा है। जब कि जो गाड़ियों की जी कतारें थी पार्किंग के लिए 2-2 किलोमीटर दूर तक थी, कल का ये माहौल था। आज भी उसी तरीके से दर्शक यहाँ काफी मात्रा में आ रहे हैं। साइश मात्रे इस ओवर में रन थोड़े से ज्यादा खर्च हुए मगर कमबैक भी किया है उन्होंने। साइश की इस गेंद को भेज दिया आते ही, वाह बड़ा हिट, लाला क्या मारा, जबरदस्त हिट अशरफ। सूरज स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 ओवर की समाप्ति पर 72 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर मयूर 11 गोराना बाम 11 का। जैसे एक्सपेक्टेशन किए जा रहे थे दर्शकों की ओर से यूट्यूब 70 यूट्यूब का लावी के ऊपर, उस मतलब जो प्रिडिक्शन किया था उस प्रिडिक्शन से काफ़ी आगे चली जा चुकी है मयूर 11 गोराना बाम 11। उसका मेन जो है कि एक अच्छी पारी खेली गई सलामी बल्लेबाज के रूप में कृष्णा सातपुते की ओर से। इज गिवन एज वेरी गुड स्टार्ट फॉर द टीम मयूर 11 गोराना बाम। आखिरी ओवर अभी भी शेष है। क्रिकेट है, कल के मैच में एक मैच में हमने देखा आखिरी ओवर में विश्वजीत ठाकुर ने आखिरी ओवर किया था, उसमें सिर्फ 2 रन खर्च किए थे और उसी कारण टारगेट जो ऐसा लग रहा था कि 85-90 तक जा सकता है, उसे सिर्फ 78 तक सीमित रखा था विश्वजीत ठाकुर ने। शायद उसी तरीके से गेंदबाजी करनी होगी सुधीर साबले को और उनके हाथ में ही गेंद थमा दी है कप्तान ने। अच्छा ओवर रहा था इसके पहले।
मगर देखना होगा, लय में आ चुके हैं श्रेयस कदम, लय में आ चुके हैं अशरफ खान, दोनों के बल्ले से बड़े बड़े हिट आए हैं, कॉन्फिडेंस तो जरूर बढ़ा है और पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं दोनों बल्लेबाज। स्लॉग और उसमें काफी अच्छा प्रदर्शन रहता है, मगर सुधीर साबले इनका वेरिएशन पढ़ पाएंगे या नहीं देखना होगा इस ओवर में। सर सभी क्रिकेट टेनिस क्रिकेट के चाहने वालों का तहे दिल से स्वागत इस टूर्नामेंट में। निकेश 70-70 निकेश स्पोर्ट्स प्रेजेंट गुजरात धमाका बिग बैश का इस छठा संस्करण। मुंबई, उसके बाद सूरत, उसके बाद दिल्ली, वेस्ट बंगाल दुर्गापुर, उसके बाद भिवंडी कोंडगांव महाराष्ट्र और रानकुआ और हरणगाम के बीच एक जैमसन क्रिकेट ग्राउंड चिखली तहसील गुजरात। और आने वाले समय में 7वां संस्करण 70-70 का राजस्थान में भी होगा। शायद एक बड़ी टूर्नामेंट आने वाले समय में, एक बड़ी टूर्नामेंट अब तक की सबसे बड़ी इनामी राशि वाली महाराष्ट्र में शायद होगी। श्रेयस कदम और सामने फिर एक बार सुधीर। ओहो क्या गेंद की है, बेहतरीन गेंद, उंगलियों को फेरा था यहां और लेन पर किया, धीमी गति से बिंदी गेंद से शुरुआत हुई है। पिछले ओवर की शुरुआत श्रेयस कदम ने सुधीर के खिलाफ पहली गेंद पर छक्के से की थी और इस ओवर की शुरुआत सुधीर साबले ने श्रेयस के खिलाफ बिंदी गेंद से की है। देखिए रोकना चाह रहे, एक तरफ से बल्लेबाज 10 गेंदों के ऊपर 22 के ऊपर बल्लेबाजी करे, उस बल्लेबाज को रोका जा रहा है सुधीर साबले की ओर से। श्रेयस कदम ये भी बड़े खिलाड़ी है, इस बार रफ्तार थी इस गेंद में, सामने की दिशा में इस गेंद को खेला। पिछली गेंद थोड़ी सी धीमी गति की से की थी, इस गेंद थोड़ी सी रफ्तार रखी थी, मगर ज्यादा रफ्तार के लिए तैयार नहीं थे श्रेयस, इसीलिए टाइमिंग नहीं कर सके और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। 73 रन पारी का छठा और आखिरी ओवर चल रहा है। मयूर 11 गुराना बाम वर्सेस एकेएम स्पोर्ट्स गावदेवी गावठन के बीच का ये दूसरा मैच है। अशरफ आते ही पहली गेंद पर छक्का जड़ा है, कॉन्फिडेंस तो जरूर बढ़ा है। देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। पारी का आखिरी ओवर, रन बने हैं 73 और आखिरी ओवर लेके फिर एक बार सुधीर साबले। और इस गेंद को एक बड़ा हिट करने की कोशिश जरूर रही और फाइन लेग की दिशा में भेज दिया, मौका मिला, शॉर्ट पिच गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी और 4 रनों में तब्दील किया। बेहतरीन स्ट्रोक चौका। देखिए बेहतरीन पुल स्ट्रोक खेला गया डीप बैकवर्ड्स के लेके और 4 रन के लिए। देखिए ब्यूटीफुल पुल। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 77 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये छठा और आखिरी ओवर चल रहा है। थोड़ी दूर की लेंथ से थोड़ी सी पीछे थी और उसका फायदा उठाते हुए फाइन लेग की दिशा में पुल किया और 4 रन हासिल किए अशरफ खान ने। अशरफ की सराहना करनी होगी, सिर्फ 2 गेंदें खेली है, एक छक्का और एक चौका जड़ा है, कॉन्फिडेंस तो जरूर बढ़ा है। फिर एक बार 70-70 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 70-70 प्रेजेंट गुजरात धमाका बिग बैश में। सुधीर फिर एक बार सोचते होंगे कहाँ गेंदबाजी मुझे करनी है। 70-70 रन बने हैं, 70-70 की गेंद पर बने हैं, 70-70 के लाइव पर दिख रहा है 70-70 के टूर्नामेंट। 70-70 निकेश स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित काफी बेहतरीन प्रतियोगिता। फिर एक बार सुधीर, इस बार रफ्तार ज्यादा थी और उस रफ्तार को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। लाला आज कहां सुनने वाले हैं। बेहतरीन स्ट्रोक अशरफ खान के बल्ले से। फिर से देखिए पुल किया है अशरफ खान ने। अब स्कोर जा पहुंचा है मयूर 11 गोराना बाम 11 का 83 रन। पिछले दोनों गेंदों में रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा मिली और पिचिंग जो है लेन पर या लेन के पीछे करना चाहते थे और उसका ही फायदा उठा लिया अशरफ खान ने। और देखिए खूबसूरत तरीके से इस पुल को सीमा रेखा के बाहर भी भेज दिया और देखते देखते स्कोर बना है 83। पहले 2 गेंदें अच्छी रही थी, उसके बाद 2 खराब गेंदें आई और उसका फायदा उठाया। यहाँ पिछले ओवर में श्रेयस कदम उनके सामने थे और इस ओवर में अशरफ है और अशरफ ने क्या बल्लेबाजी की। अब तक 3 गेंदें खेली, तीनों गेंदें सीमा रेखा के बाहर भेज दी है। 2 छक्के 1 चौका जड़ा है अपनी पारी में। 83 रन बने हैं। सर इस मैदान पर 90 रन भी चेस हो सकते हैं और वो काबिलियत भी है एकेएम स्पोर्ट्स गावदेवी गावठान में, अगर कोशिश करनी होगी कम से कम रोकने रनों में यहां से रोकने की। अभी भी 2 गेंदें शेष है। 83 रन बने हैं एकेएम स्पोर्ट्स गावदेवी गावठान।
और सामने है मयूर 11 गोराना बाम उमर 11। ओ फिर एक बार बड़ा हिट और जड़ में करना चाहते थे और इस गेंद को भी भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। रन 6 सिक्सर। ये फ्लिक किया था मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। इट्स अ फेयर डिलीवरी। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं सर अशरफ खान, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी। इस वक्त गेंद थोड़ी सी आगे रखी थी और उसको भी भेज दिया मिड विकेट की दिशा में। बैक टू बैक 2 छक्के। इस बार धीमी गति से यह गेंद थी और उसे सीधा हाथ में खेला और सुधीर साबले को आखिर में कामयाबी मिली और अशरफ बेहतरीन का बल्लेबाजी का प्रदर्शन और आउट होकर वापस भी लौट चुके हैं। 22 रन किए सिर्फ 5 गेंदों में। श्रेयस कदम 11 गेंदों में 23 रनों की पारी और देखते देखते स्कोर बना है 89। 6 ओवर के समाप्ति के बाद मैच जीतने के लिए एकेएम स्पोर्ट्स गावदेवी गावठान को 90 रन बनाने हैं। नब्बे रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। अजीत सर, जो पिछले 3 दिन से आप कमेंट्री कर रहे हैं, कैसा माहौल है सर इस टूर्नामेंट का? और आपने तो बहुत बहुत सालों से क्रिकेट कमेंट्री की है गुजरात में। एक मिनट। अक्षय पाटिल काफी बढ़िया गेंदबाजी रही। 2 ओवर किए 19 रन खर्च किए, 1 विकेट हासिल किया। गिरीश कोचरेकर 1 ओवर किया 17 रन खर्च किए। सुधीर साबले 2 ओवर किए 26 रन, थोड़े से महंगे साबित हुए, 1 विकेट भी लिया। साइश माद्रे महंगे रहे, 27 रन खर्च किए, 1 विकेट हासिल किया। मगर 90 रनों की जरूरत है सर, और ये स्कोर भी हो सकता है। ये क्रिकेट का खेल है और गावदेवी गावठान के पास भी अच्छे बल्लेबाज है, मगर मयूर 11 गोराना बाम टीम के पास भी अच्छे बॉलर्स है। कृष्णा सातपुते 14 गेंदों में 30 रन, मुन्ना शेख 6 गेंदों में 9 रन, श्रेयस कदम 11 गेंदों में 23 और अशरफ खान क्या खेले 22 रन। एक गावदेवी गावठान जो टीम है इसकी एक खासियत है, मैदान के अंदर जाते वक्त, मैदान के बाहर आते वक्त इसी लाइन से आते हैं हर कोई टूर्नामेंट में, ये इनकी खासियत भी रही है। पहले 2 दिन के बारे में आप बता रहे थे कि कैसे टूर्नामेंट चल रहे हैं। 70 निके स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स गुजरात धमाका बिग बेस्ट 2023 जेमसन क्रिकेट ग्राउंड। अच्छे देखे कल के जो भी मैचेस रहे थे, कल का जो लास्ट मैचेस रहा था वहाँ पे 11,000 आदमी ने देखने की वजह क्या है कि साउथ अफ्रीका अपने से 4.5 घंटे पीछे चल रहा है, यूके यहाँ से 6.5 घंटे पीछे चल रहे हैं, कनाडा जो अपने से 9.5 घंटे पीछे चल रहा है। मतलब ये भी है कि मतलब उनको एक टाइम मिल जाता है 6 साढ़े 6 बजे के बाद ऑफिस ड्यूटी, और ये सब देखे जाम्बिया में भी इस मैच को देखा जा रहा है, लुसा का जाम्बिया में देखा जा रहा है, न्यूजीलैंड में मैच को देखा जा रहा है, हरनका में यूके के कई बाटली में है, ड्यूसबरी में है, लेस्टर में, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ये सारी अच्छी कंट्री है एनआरआई, वहाँ इस मैच को बहुत दूर से देखा और उनकी ओर से कहा जा रहा है कि बहुत अच्छे टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है। ये पूरा श्रेय जा रहा है तारीफ सैयद सर की और हेमंत बनियाल सर की और निकेत भाई की, और आपकी ओर से जो इवेंट का मैनेजमेंट किया वो बहुत ही लाजवाब इवेंट किया जा रहा है। चंदू भाई सर और मेरे साथ जुड़ चुके थे हरीश पंड्या सर, उनका भी हार्दिक स्वागत। ओके
राज चौहान सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवसारी डिस्ट्रिक्ट से वेस्मा गांव से बिलोंग करते हैं अजीत सर, और तेजलाव गांव से बिलोंग करते हैं हमारे राज चौहान सर। राज चौहान सर, आपका भी फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करेंगे। 70-70 निकी स्पोर्ट्स प्रस्तुत प्रेजेंट ये बड़ी प्रतियोगिता गुजरात धमाका बिग बैश। गुजरात में हो रही है बड़ी प्रतियोगिता और आज तीसरा दिन, और जबकि दूसरी पारी की शुरुआत यहाँ होगी और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान की ओर चलते हुए। करण मडवी एक ऐसा युवा खिलाड़ी है जिसके नाम के चर्चे टेनिस क्रिकेट विश्व में पिछले 2-3 साल से हम सुन रहे हैं। उनके जो गौठान गांव से बिलोंग करते हैं उरन के, और उनका साथ देते हुए रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के, महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पनवेल तहसील के वाघिवली वाड़ा गांव से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी सूरज पाटिल मैदान के अंदर। सर 90 रन बनाने। जी हाँ सर, 90 रन का टारगेट है। और टूर्नामेंट की बात की जाए सर, और ख़ास करके मैं कमेंटर राज चौहान युवा एकता तेजलाव से बिलोंग करता हूँ। यहाँ 70-70 निकेट स्पोर्ट्स गुजरात धमाका बिग बेस में मुझे कमेंट्री करने का मौका मिला। और ख़ास करके सर मैंने पिछली बार भी बताया और फिर से एक बार बताता हूँ, चंद्रकांत सेट्टे सर फ्रॉम महाराष्ट्र बहुत ही बेहतरीन अव्वल नंबर के हमारे कमेंटर माने जाते हैं। और साथ में हरीश पंड्या सर वॉइस ऑफ इंडिया। बहुत लंबे अरसे से सर हमारा ड्रीम था कि कोई अच्छे और बड़े कमेंटर के साथ काम करने का मौका मिले, तो ये मौका मिला। तो उसके लिए सर ये हमारे लिए ज़िंदगी का बहुत अहम पल। अब 89 रन है सर, यहाँ 2 ओवर पावर प्ले 90 बनाने हैं, 89 बने। अब 2 ओवर पावर प्ले के हैं, उसमें बहुत ही अहम रोल रहेगा। जिस प्रकार से कृष्णा सतपुते ने शुरुआत अच्छी दी, अब यहाँ से शुरुआत अच्छी दे सकेंगे दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज तो जीतने का चांस बढ़ जाएगा। और 70-70 की गेंद है, ट्रैवल करती है। जरूर आने वाले समय में अगर देखा जाए, जो दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज पावर प्ले के 2 ओवर है, हमारे कमेंट्री बॉक्स का दृश्य जिसमें हमारे कमेंटेटर राज चौहान सर, हमारे स्कोरर भाई भी यहाँ जुड़ चुके हैं और काफ़ी अच्छी स्कोरिंग भी कर रहे हैं। तो 2 ओवर जो पावर प्ले है, पावर प्ले के 2 ओवर में अगर 30-35 रन भी बिना कोई विकेट खोए बनते हैं सर, मैच अच्छा होगा आने वाले समय में। जी हाँ सर, कम से कम 30-35 रन का तो टारगेट रहता ही है पावर प्ले में। और जिस हिसाब से देखा जाए थोड़ा हाई स्कोरिंग मैच हो गया है आज के दिन का। अब 90 रन एक थोड़ा ज़्यादा कहा जाएगा, 15 के औसत से रन बनाने पड़ेंगे हर ओवर में। तो 15 के औसत 2 ओवर अच्छी मैच में वापसी करवा सकती है। सर क्रिकेट के खेल में कितना भी बड़ा लक्ष्य हो उसका पीछा हो सकता है। हमने देखा है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा वनडे इंटरनेशनल में 400 से ज़्यादा स्कोर हो सकता है, मगर 400 से ज़्यादा स्कोर हुआ। 434 हुए थे और दूसरी पारी में 438 भी हुए थे। ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, और यहाँ बड़ा स्कोर है। और इस बड़े स्कोर का पीछा करते हुए 2 धाकड़ बल्लेबाज, जो ऐसे बल्लेबाज जो बड़े बड़े हिट लगाना जानते हैं, करण मडवी और उनका साथ देते हुए मैदान के अंदर सूरज पाटिल। गेंदबाजी के लिए रफ्तार के सौदागर। इस सीजन में क्या बढ़िया गेंदबाजी रही है विकी भोईर की। वही गेंदबाज नवी मुंबई धारावी गांव से बिलोंग करने वाले गेंदबाजी के लिए पहली गेंद, पहली बॉल पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश कामयाब नहीं रही और विकी ने ली पहली गेंद पर विकेट। जी हाँ सर, धारावी एक्सप्रेस नाम से जाने जाते हैं। धारावी बहुत ही बेहतरीन गेंद रखी थी। इस बीच पहली गेंद के ऊपर सफलता, गोल्डन डक का शिकार किया। इस बीच एक अच्छी कैच किया, वहां पे भावेश पवार थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की। एक्स्ट्रा कवर को थोड़ा सा वाइड खड़ा किया था। देखिए किस प्रकार की गेंद थी, ऑफ स्टंप के ऊपर रखने का प्रयास किया था और ऑफ स्टंप के ऊपर कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास किया और पहली गेंद के ऊपर पहली सफलता। देखिए पावर प्ले में हमने रन की बात की थी सर, यहाँ विकेट निकाल के दिया है। एक बेहतरीन गेंदबाजी विकी भोईर। विकी भोईर पहली गेंद पर कामयाबी हासिल की और पहली गेंद पर बैकफुट पर ढकेला है गावदेवी गावठान को, मगर कोशिश करनी होगी यहाँ से भी उनको कोशिश करनी होगी। अच्छा स्टार्ट यहाँ से देना होगा। विकेट तो जा चुका है क्योंकि शुरुआत अच्छी करना चाहते थे और बड़ा हिट लगाना चाहते थे। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए रायगढ़ के पनवेल तहसील के पारगांव गांव से बिलोंग करने वाले कुणाल तारेकर, जिस गांव से आकाश तारेकर भी बिलोंग करते हैं, उसी गांव से भी बिलोंग करने वाला ये धाकड़ बल्लेबाज, बतौर प्रारंभिक बल्लेबाज भी अच्छा प्रदर्शन उसका पिछले 2 साल में रहा है और उसी कारण टीम गावदेवी गावठान में भी नजर आ रहे हैं कुणाल तारेकर। जय सर, अगर गावदेवी गावठान टीम की बात की जाए तो एक बहुत बड़ी टीम मानी जाती है टेनिस क्रिकेट जगत में।
तो दमखम तो है, कैपेसिटी जो क्षमता तो है, लेकिन एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत है। फिलहाल देखा जाए तो एक विकेट निकाल चुका है यहाँ से विकी बोयरे, और विकेट की बात की जाए तो यहाँ लाइव विकेट है। गेंदबाज को सहकार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, ये तो पक्की बात है। देखना होगा 90 रनों का पीछा करना है इस 6 ओवर में। पहले गेंद पर विकेट ले चुके हैं विकी भोईर। सामने है कुणाल तारेकर। काफी रफ्तार देखने मिली मगर दिशा से भटके थे, व्हाइट बॉल करार दी और 1 रन जुड़ता हुआ स्कोर में। जी हाँ, अतिरिक्त रन से सर शुरुआत हुई थी। पिछले मुकाबले की बात की जाए जिसमें पहला अतिरिक्त की शुरुआत हुआ था लेग बाई के रूप में, तो यहाँ एक अतिरिक्त रन जुड़ा। रन की कॉलम में 1 और विकेट की कॉलम में 1 और पहला ओवर। विकी की इस गेंद को कुछ अलग खेलना चाहते थे, रिवर्स खेला और वहां थे प्रथमेश पवार। उन्होंने गेंद को रोका और 1 रन लेने की जो कोशिश थी कामयाब रही। कुछ अलग करना चाहते थे, पावर प्ले है, 2 खिलाड़ी सिर्फ दायरे के बाहर है, तो इसीलिए 360 बैटिंग करने की कोशिश कुणाल कर रहे थे, मगर 1 रन मिलेगा। जी हाँ सर, सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर बढ़ोतरी हुई। 2 रन बने 1 विकेट के नुकसान के बाद। पावर प्ले का पहला ओवर चल रहा है, इस बीच रिवर्सिप खेला था। प्रथमेश पवार उर्फे नाना पावर हिटर के रूप से जाने जाते हैं, बहुत लंबे लंबे हिट लगाते हैं, लेकिन अच्छा गेदर किया और सिंगल रन। 90 रनों का पीछा करना है, बड़े बड़े हिट लगाने होंगे। और दर्शक देखिए, पिछले 2 रात में भी हमने इसी तरीके से दर्शक यहाँ देखे। काफी मात्रा में दर्शक इस टूर्नामेंट को देखने वाले, आज भी काफी मात्रा में दर्शक। करण मडवी इस बार ओहो, अशरफ एक बेहतरीन फील्डर के रूप में भी जाने जाते हैं। काफी अच्छी बल्लेबाजी की और एक बेहतरीन कैच भी यहाँ लपका और वापस लौटना होगा करण मडवी को भी। पहली ओवर में 2 झटके दिए विकी भोईर ने। जी हाँ सर, देखा जाए तो इस बीच बहुत ही बेहतरीन कैच किया था। अब विकी भोईर की कैसी गेंद थी, रिप्ले में देखिए आप। देखिए एंगल के साथ ऑफ स्टंप के ऊपर बाहर निकलने का प्रयास किया था और पॉइंट 30 सर्कल के अंदर जिन्होंने विकी भोईर द्वारा सर आगाज किया जा रहा है। ए वतन की रेह मुझे एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। उस प्रकार से एक अच्छी गेंदबाजी एंगल के साथ और सफलता। सिर्फ 2 रन और 2 विकेट वापस लौट चुके हैं। 90 रनों का पीछा करना है करण मडवी और करण मडवी के साथ दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान से बाहर आ चुके हैं। सूरज पाटिल और करण मडवी दोनों वापस लौट चुके हैं। अभी कुणाल तारेकर का साथ देने के लिए तुषार शर्मा यानी मन्नी, जो कलम्बोली पनवेल से बिलोंग करते हैं, जब सूरत में बिग बैश खेली गई थी, सूरत के बिग बैश में गावदेवी गावठान के लिए हाफ सेंचुरी लगाई थी इस खिलाड़ी ने। देखना होगा आज किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। काफी अच्छा, काफी तजुर्बा भी है इस टीम में। सबसे ज्यादा तजुर्बेकार खिलाड़ी भी तुषार शर्मा ही है। जी हाँ सर, वो कहते हैं ना, अगर समय खराब चल रहा तो अच्छे समय को याद कीजिए, तो जो समय है वो सुधर जाता है। तो वो अपना हाफ सेंचुरी याद करना पड़ेगा यहाँ से तुषार शर्मा को। जरूर हाफ सेंचुरी याद करना चाहेंगे और फिर एक बार एक बड़ी इनिंग यहाँ खेलना चाहेंगे और अपने टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहेंगे, क्योंकि बड़ी टूर्नामेंट है गुजरात धमाका बिग बैश। गावदेवी गावठान के लिए तुषार, अच्छी गेंद, उसका सम्मान दिया, हल्के हाथों से सिर्फ गेंद को ढकेला और 1 रन लिया यहाँ तुषार शर्मा ने। विकेट जा चुके हैं और इसी कारण थोड़ा सा दबाव तो बल्लेबाजी के ऊपर है सर। जी हाँ सर, जिस प्रकार से थोड़ा सा गेंदबाज का दबाव था, तो गेंद को देखा पड़का हैदराबादी स्टाइल में हल्के हाथों से पुश किया और सिंगल लिया और सिंगल के साथ स्कोर को रोटेट किया। 3 रन 2 विकेट, पहला ओवर प्रगति के ऊपर। कुणाल तारेकर, एक खुद को साबित करने का एक बड़ा मौका कुणाल के लिए भी है और आज कुणाल तारेकर देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। कुणाल तारेकर मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को खेला, मगर वहां फील्डर मौजूद है। विकी भोईर क्या गेंदबाजी कर रहे हैं इस पूरे सीजन में। भारत में और भारत के बाहर जाके भी विकी भोईर ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा है और इसी कारण इस ओवर में अब तक मौका नहीं दिया बड़े बड़े हिट लगाने का सर। 2 विकेट वापस लौट चुके हैं, रन 4 बने। जी सर, देखा जाए तो पावर प्ले चलता हुआ 2 खिलाड़ी को डीप खड़ा किया गया था। एक मिड विकेट और स्क्वेल्ले को थोड़ा सा वाइड खड़ा किया था, तो मिड विकेट के पास गेंद गई, मतलब फील्डिंग के साथ गेंदबाजी करने का प्रयास। एक अच्छी गेंदबाजी की सर। राइट हैंड अवार्ड विजेता गेंदबाज है विकी भोईर। जरूर जरूर, काफी अच्छा पूरा प्रदर्शन इस सीजन में रहा है। बेस्ट बॉलर की किताब से नवाजा गया था उन्हें।
फिर एक बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से, फिर एक बार ढकेला सिर्फ इस गेंद को और 1 रन से स्कोर। कॉन्फिडेंस खुद का बढ़ा रहे और सिंगल सिंगल से आगे जाता हुआ स्कोर। देखते देखते पहला ओवर खत्म हो चुका है, रन बने हैं 5। जब पहली पारी शुरू थी पहले ओवर में रन बने थे 10, दूसरी पारी में रन बने हैं 5, मगर विकेट 2 वापस लौट चुके हैं। देखना होगा आने वाले 30 गेंदों में 85 रन बनाने। सर जी हाँ सर, एक लंबा चौड़ा स्कोर खड़ा किया गया है। सर हमने एक कहावत सुनी है कि पत्थर से ठोकर लगने से इंसान गिर सकता है, लेकिन पहाड़ से ठोकर लगने से कोई गिरा नहीं है। तो एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया है, तो उसका दबाव के कारण 2 विकेट जरूर चले गए यहाँ पे। देखा जाए तो पहला ओवर बहुत ही बेहतरीन रहा, कम खर्चा फुल चर्चा वाला ओवर। विकी बोयरा का 5 रन दिए और 2 सफलता। इसके बाद भी एक अहम मुकाबला हमें देखने मिलेगा इस मैच में। जो टीम विजेता होगी उस टीम के खिलाफ क्रिकेट पंडित उमेश 11 मुंबई की टीम है, ये खेलती हुई नजर आएगी। केरला की टीम के साथ क्या मैच हुई थी। चेक। दोस्तों कल इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन रहेगा और बड़ी संख्या में आप सब लोग आने वाले हैं, ये हमें पता है। तो जरूर अपना कैलेंडर ब्लॉक करके रखिए, टाइम निकालिए। और कल इस प्रतियोगिता के 3 सुपर 6 मुकाबले और उसके बाद की जो फॉर्मेलिटीज है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, फाइनल है, बहुत सारा तामझाम रहेगा। प्लीज डू कम टुमारो। थैंक यू। और यहां से बड़ा हिट जिसकी जरूरत थी, बड़ा हिट यहां आता हुआ। जामनगर एक्सप्रेस, जामनगर के खिलाड़ी है जयवीर, और जयवीर जैसे ही आए उनके खिलाफ एक बड़ा हिट लगाया तुषार शर्मा। बिग बैश में मेरा प्रदर्शन अच्छा रहा है यहां बताते हुए, पारी संकट में है, टीम को जरूरत है, मुझे बल्लेबाजी करनी है। तजुर्बेकार खिलाड़ी के रूप में मैदान के अंदर तुषार शर्मा है और पहले गेंद पर बड़ा हिट लगाया और स्कोर ने छलांग ली 6 रनों से। फिर एक बार तुषार शर्मा, फिर एक बार बड़ा हिट खेलना चाहते थे और यहां पकड़े गए और प्लानिंग की थी। जयदीप ने कमबैक यहां बेहतरीन किया। पहले गेंद पर छक्का जरूर जड़ा, मगर दूसरे ही गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में दिनेश कांबले थे, वहां उन्होंने एक बेहतरीन कैच लिया और तीसरा झटका लगता हुआ गांवदेवी गावटन टीम को। जी हाँ सर, जयवीर को गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया गया था, कप्तान ने भरोसा जताया। सर एक चीज आपको याद दिला दूं कि जयवीर जो गेंदबाज है 10 PL में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था गेंदबाजी के ऊपर। तो यहाँ से पहली गेंद थोड़ी सी खराब थी जिसके ऊपर सिक्सर, उसके बाद देखिए ये वाली गेंद के ऊपर फ्लिक करने गए स्क्वायर लेग के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन जंप करने के बाद यहाँ से अपर हैंड कैच और विकेट नंबर 3 का पतन हुआ। और ये मुकाबला जो है सर देखिए AKM स्पोर्ट्स गांवदेवी गांवठा वर्सेस मयूर 11 गोराना बाम के बीच में खेला जा रहा है। फिर एक बार मैदान के अंदर नए बल्लेबाज सिद्धेश वास्कर। सूरत बिग बैश में काफी बढ़िया प्रदर्शन इस खिलाड़ी ने भी किया था और पिछले 2-3 साल से काफी चर्चे में है सिद्धेश वास्कर, पनवेल के बंगारपाड़ा गांव से बिलोंग करने वाले। और दूसरी तरफ जयवीर जो जामनगर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने पहले गेंद पर छक्का जरूर जड़ा था उनके खिलाफ, मगर क्या कमबैक किया सिद्धेश वास्कर कुणाल तारेकर, दोनों को बल्लेबाजी यहां करनी होगी। 11 पर है स्कोर, 90 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए AKM गांवदेवी गावठान को मयूर 11 गोराना बाम टीम के खिलाफ। एक बड़ी प्रतियोगिता, बड़ी श्रृंखला, बड़ी टूर्नामेंट, गुजरात धमाका बिग बैश 70-70 निकेत स्पोर्ट्स प्रेजेंट, बड़ी प्रतियोगिता। टपक आने के बाद बाहर की तरफ मुड़ती हुई है गेंद और थोड़ी सी धीमी गति से भी की थी बिंदी गेंद, वाइट बॉल। जी हाँ सर, ऑफ स्टंप के ऊपर थोड़ी सी बाहर थी और वाइट करा दिया गया। जिस प्रकार से देखा जाए तो विकेट कीपर ने गेदर जरूर किया था। यस, थर्ड एम्पायर के ऊपर डिसीजन दिया गया है वाइट के लिए। थोड़ा वाइट बॉल चेक किया जाए, डिसीजन पेंडिंग है वाइट के लिए। जी 70-70 प्रेजेंट निकेट स्पोर्ट्स, एक बहुत ही बेहतरीन गुजरात धमाका बिग बेस का एक बेहतरीन आयोजन किया गया। तो यहाँ चंदू सर एक चीज़ है, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चल रहा है उसके लिए अगर किसी भी चीज़ की तकलीफ है तो फारूक भाई है यहाँ पे। यस,
व्हाइट बॉल और स्कोर 1 रन से आगे जाता हुआ। 3 विकेट वापस लौट चुके हैं सिद्धेश वास्कर और कुणाल तारेकर। इन्हें बल्लेबाजी करनी होगी, एक कॉन्फिडेंस लाना होगा और एक मौका भी है। जब टीम की हालत खराब होती है, आपके लिए एक मौका भी होता है कि आज कुछ कर दिखाना है। पूरी टीम के और पूरे टेनिस क्रिकेट विश्व की नजरें आप पर थमी होती है और यहां से आपको करना होगा। जयवीर फिर एक बार गेंदबाजी के लिए। ओहो, एक रफ्तार वाली गेंद दिखी। इसके पहले थोड़ा सा कटर, थोड़ी सी धीमी गति थी, कट किया था गेंद को और इस वक्त रफ्तार देखने मिली सर। जी एक बहुत ही बेहतरीन हाईएम एक्शन के साथ इस बीच वाइड यॉर्कर करने का प्रयास किया था। बल्ला जरूर घुमा लेकिन बल्ले के नीचे से विकेट कीपर के पास गेंद चली गई और बिंदी गेंद देखा जाए तो 12 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर। ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर है। देखिए इस बीच ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद रखी थी, कट करने का प्रयास किया था, गली के ऊपर गई। 38 एज के ऊपर खिलाड़ी थे जिन्होंने फील्ड किया और जब तक थ्रो किया जाए विकेट कीपर एंड के ऊपर 1 रन पूरा कर चुके थे। यहां से एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज के रूप में जयवीर को शामिल किया जाए। नए इमर्जिंग खिलाड़ी ऐसा कहो तो चलेगा क्योंकि बड़ी सुर्खियों में फिलहाल नए नए ज्वाइंट हुए हैं जयवीर। सर हर एक संस्करण में हमें देखने मिला नए नए सितारे और जो इस बड़े प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से हमने आज केरल की टीम में भी काफ़ी नए नए सितारे देखने मिले और यही रहता है हर एक, और यही सोच है तारिफ सैयद साहब और उनके साथ हेमंत बनियाल साहब की। हर एक राज्य में क्रिकेट खेलना, इस टूर्नामेंट को लेके जाना है और वहाँ से भी नया नया टैलेंट हमें देखने मिले। कुणाल और टम के बाहर की गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आती हुई, मगर उस गेंद को कवर्स की दिशा में खेला। अच्छा स्ट्रोक कुणाल तारेकर के बल्ले से आता हुआ, 4 रनों के लिए चौका। जी हाँ सर, बहुत अच्छा गेंद को पिक किया था, थोड़ी हार्डलैंड गेंद करने का प्रयास किया, थोड़ी छोटी हो गई और ऑफ स्टंप के ऊपर कट कर दिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से और गेंद चली गई कवर की दिशा में। 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए प्रमुख चौका, किसी ने नहीं रोका और चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 17 रन 3 विकेट दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर। लेन से थोड़ा सा पीछे रखा था इस गेंद को, अंदर की तरफ आ भी रही थी मगर मौका मिला उनको एक बड़ा स्ट्रोक खेलने का और खेला भी। ओहो, इस बार बाहर निकाला गेंद को, कभी अंदर कभी बाहर। राजवीर ने भी काफी प्रभावित किया। देखते देखते 2 ओवर खत्म हो चुके हैं और रन बने हैं 17, जबकि अभी भी 24 गेंदे और 73 रनों की जरूरत सर। जी सर, जब पहली ओवर की शुरुआत होने जा रही थी तो हमारे बीच में एक बात हुई थी कि पावर प्ले में कितने रन बनेंगे। हमने टारगेट लगाया था 30 या 35 बनने चाहिए, लेकिन आधी मंजिल देखिए अब 24 गेंदों के ऊपर 73 रन चाहिए। 24 बॉल 73 रन मैच को जीतने के लिए। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो टेनिस क्रिकेट है, कभी भी बाजी बदल सकती है, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी इधर। अभी रुझान है, परिणाम आना बाकी है, देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। तो 24 गेंद 73 रन। 70 लाइव के हमारे यूट्यूब के सभी कर्मचारी का हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे। एक बेहतरीन ग्राफिक्स और बेहतरीन कैमरा कैप्चरिंग मानना पड़ेगा। दर्शक मित्र से निवेदन है, बाउंड्री लाइन से थोड़ी दूरी बनाए रखिए। आपका साथ सबका विकास, बहुत अच्छा सपोर्ट किया है आपने। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए 70 हमारे चैनल को, और इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कीजिए और बाउंड्री लाइन के बाहर कैच कीजिए और टी शर्ट जीतिए 70 का ब्रांडेड टी शर्ट आपके लिए तैयार है। राजू मुखिया के हाथ में गेंद और एक दिल्ली का खिलाड़ी गेंदबाजी के लिए काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन रहा है इनका टेनिस क्रिकेट में पिछले कुछ सालों में। राजू मुखिया एंगल बनाती हुई गेंद बाहर की तरफ गई और बिंदी गेंद से शुरुआत की है और इसी तरीके से गेंदबाजी कर लेते हैं। ज़्यादा रफ्तार नहीं रखते मगर गेंद को घुमाने में कामयाब रहते हैं। जी सर, कावेरी एंड की ओर से शुरुआत की है राजू ने। कावेरी एंड से राजू फिर एक बार, इस बार थोड़ी सी रफ्तार थी मगर वो मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को खेलना चाहे और 1 रन लिया। दूसरे की कोशिश और 2 रन लेने में कामयाब रहे। वाह, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट कुणाल तारेकर और सिद्धेश वास्कर के बीच। कोशिश जारी है, अभी भी मैच बन सकता है और इसीलिए कोशिश दोनों खिलाड़ियों की जारी है सर। जी सर, 17 के ऊपर रन अटक गया था तो इस बीच यहाँ रन जुड़े। देखा जाए तो राजू मुखिया तैयार है वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। कावेरी एंड की ओर से जैमसन क्रिकेट ग्राउंड। राजू मुखिया ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद धीमी गति से की थी, बड़ा हिट करने की कोशिश में और एक झटका लगता हुआ गावदेवी गावठान को और वापस लौटना होगा सिद्धेश वास्कर को। जी सर, सिद्धेश वास्कर को देखिए जिस प्रकार से बॉडी से गेंद को दूर रखने का प्रयास किया था राजू मुखिया ने, और जब बॉडी से दूर गेंद रहती है उसके ऊपर अगर फुटवर्क नहीं रहेगा
तो कैच होने का चांस बढ़ जाता है। उसी प्रकार से एक गेंद फेंकी थी और यहाँ से विकेट नंबर 1 देखिए ऑफ स्टंप के ऊपर काफी बाहर बॉडी से दूर किया था, या फुटवर्क की थोड़ी सी कमी महसूस हुई और विकेट नंबर 4 का पतन हुआ। देखो 19 रन अभी भी रुका हुआ है, एक लंबा स्कोर है पहाड़ जैसा, 90 रन बनाना है अब, तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर और बहुत कम स्कोर। 4 विकेट वापस लोट चुके। आता मोठमोठे स्ट्रोक तर खेळावेच लागतील आणि त्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील, कारण मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहू शकता अमित नाईक ज्याच्याकडे खूप सारी क्षमता आहे आणि ती क्षमता आज वापरावी लागेल, कारण टीम संकटात आली आहे गावदेवी गावठाण। आता संकटात टीम असताना आपण तुम्ही बॅटिंग नाही करणार तर केव्हा करणार, आणि क्षमता आहे अमितकडे आणि कुणाल तारेकरकडे देखील। पाहूयात ते आता या ठिकाणी मोठमोठे स्ट्रोक खेळतील का। अब बड़े बड़े स्ट्रोक क्या लगेंगे आने वाले समय में, देखना होगा। जी हाँ, 21 गेंदों के ऊपर 71 रन चाहिए, एक बड़ा लक्ष्य है, लेकिन यहाँ से सर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, गैप ढूंढना पड़ेगा, गेंद के टप्पे के साथ खेलना पड़ेगा, और जब गेंद गैप मिलेगा तो चौका जाएगा और हवाई यात्रा होगी तो सिक्सर जाएगा। जब तक बड़ी हिट नहीं आती तो नामुमकिन सा लगने लगा है। राजू मुखिया दिल्ली का एक बेहतरीन गेंदबाज, पिछले साल सुप्रीमो ट्रॉफी के बेस्ट बॉलर के खिताब से भी नवाजे गए थे, और आज गुजरात धमाका बिग बैश में अमित नाइक और कुणाल तारेकर, 2 ऐसे बल्लेबाज जिनके पास क्षमता है, मगर यहां टीम को बड़े बड़े हिट की ही जरूरत है। अच्छी गेंद फिर एक बार थोड़ी सी आगे की थी, धीमी गति से फिर एक बार थी, इसी कारण बड़ा हिट नहीं मगर 1 रन लिया। जी हाँ सर, थोड़े से बैकफुट पर गए, सीधे बल्ले से मिड ऑफ की दिशा में खेला, मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर था, जब तक फील्ड करते थ्रो करते 1 रन, 1 के साथ 20 रन, और ओवर नंबर 3 प्रगति के ऊपर राजू मुखिया तैयार। फिर एक बार राजू मुखिया, ओहो सफल होके खेलना चाहते थे मगर गेंद धीमी गति से आई, इसी कारण बैट में नहीं आ सकी और विकेट कीपर मुन्ना शेख के हाथ में जाती हुई। यही खासियत है इस गेंदबाज की, नाम है राजू मुखिया। जी हाँ सर, फिरकी गेंदबाज है राजू मुखिया, अब तक का अच्छा प्रदर्शन गेंदबाजी का, मगर यहां बड़ा हिट, ओहो बड़ा हिट तो जरूर लगा मगर सीमा रेखा के पास भावेश पवार। देखिए सर, इसे कहते हैं राजू मुखिया, अगर गेंद हरकत करेगी तो बरकत मिलेगी। गर्र करने के बाद स्पिन किया था और पीछे क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, लेग स्टंप के ऊपर टप्पा खाई, ऑफ स्टंप की ओर गेंद जा रही थी और यहां से विकेट गवाया। और देखिए आप रिप्ले में टप्पा खाई थी मिडल लेग स्टंप के ऊपर, ऑफ स्टंप की ओर डिलीवरी, क्रॉस द लाइन के लेके भावेश पवार ने मिड विकेट के ऊपर कोई गलती नहीं की, विकेट नंबर यहां से 5वां का पतन हुआ। सर कुछ समय तक ऐसा लगा कि गेंद सीमा रेखा के बाहर गई है, मगर वहां थे भावेश पवार, काफी लोकप्रिय खिलाड़ी है टेनिस क्रिकेट विश्व में, अपने गांव से बिलोंग करते गोरसई, और ग्रामीण क्रिकेट भी काफी बढ़िया महाराष्ट्र में इन दिनों जो बड़ी टीमें हैं ग्रामीण क्रिकेट की उसमें भावेश पवार, पवन केने, इनकी गोरसई टीम की भी चर्चा जरूर सुनाई देती है। ग्रामीण धमाका बिग बैश जो हुआ था उसमें विजेता हुई थी, AA 70-70 के जरिए जो टूर्नामेंट हुई थी उसमें गोरसई विजेता हुई थी, और भावेश पवार और पूरी टीम ने काफी बढ़िया प्रदर्शन किया था, और उसमें जी हाँ सर, परफॉर्मेंस सबका रहता है। 3 ओवर के बाद धन्यवाद मिस्टर राज चौहान। मयूर 11 गुराना बाम इस वक्त स्विच खेलना चाहते थे वहां पर, मगर तेज गेंदबाजी भावेश पवार इस वक्त गेंदबाजी पर आए हैं जेम्सन एंड से पहली ओवर लेकर आते हुए। 4था ओवर चल रहा, मात्र 20 लगे, 5 विकेट गवा के बल्लेबाजी कर एक बड़ा लक्ष्य आने वाली 17 गेंदें बनाने, यहाँ से 77 बड़ा लक्ष्य सर। जरूर ग्रामीण धमाका बिग बैश भी एक अच्छी टूर्नामेंट हुई थी, भावेश पवार इनकी टीम गोरसई जीती थी और वहां से करण अंबाला को एक नाम मिला, वन साइड हीरो। जरूर जरूर यहाँ पर देख सकते हैं शेष कदम गेंद को जब तक फील्ड करेंगे हल्के कदमों से 1 रन पूरा किया अमित नाइक और अक्षय पाटिल, ये 2 बैटर मैदान के अंदर। जरूर ग्रामीण की बात की जाए वहां पर चैंपियन बनी थी गोरसाई भी, वहां से करण अंबाला को मुन्ना शेख और करण अंबाला थे, वहां पर वन साइड हीरो का जो खिताब मिला था, जो नाम मिला था, वहां पर उनके चेहरे पर है और हमेशा रील्स में या फिर हर जगह गाते हुए नजर आते करण अंबाला। फिर एक बार मैच की तरफ लक्ष्य थोड़ा सा दूर जा रही है गावदेवी गावठाण।
मगर यहाँ खुद को साबित करना होगा और एक बड़ा हिट लगाने की कोशिश कामयाब नहीं रही, सीधा फील्डर के हाथ में जाती हुई और एक झटका गांवदेवी गांवठाण टीम को। जरूर कहीं ना कहीं बड़े लक्ष्य का पीछा करती जो शुरुआत खराब मिली गांवदेवी गांवठाण उनको वहां पर उभर नहीं पाए। यहाँ पर तो छठा विकेट यहाँ पर 21 पर छठा विकेट बढ़िया क्या लिपका वहां पर जयदीप। सोहेल इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मैदान के अंदर जाएंगे। सोहेल शेख पेट टीम से बिलोंग करते हैं। सर यहाँ पर 77 AK स्पोर्ट्स प्रेजेंस गुजरात धमाका बिग बैश में यहाँ पर इम्पैक्ट प्लेयर भी लाया गया, कुछ हमेशा नया करने का सोचते हैं और यहाँ पर इम्पैक्ट प्लेयर टेनिस क्रिकेट में आगे चल के काफी कारगर साबित होगा। जरूर टेनिस क्रिकेट में भी बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, अच्छा टेक्नोलॉजी आ रहा है और बहुत सारे रूल के साथ टेनिस क्रिकेट भी आगे बढ़ रहा है और इसी तरीके से अगर बड़ी बड़ी प्रतियोगिता होती रही, अच्छी प्रतियोगिता होती रही, टेनिस क्रिकेट आने वाले दिनों में बहुत आगे जाने वाला है। यूसुफ सर जरूर फर्स्ट से अर्श तक यहाँ पर क्रिकेट जा रहा है, कभी सभी को बेहतरीन से बेहतरीन खेल, बेहतरीन से बेहतरीन क्रिकेटर खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं। भावेश पवार फिर से एक बार जेमसन एंड से गेंदबाजी के लिए पहली ओवर लेकर आए हैं। न्यू बैटर इम्पैक्ट प्लेयर सोहेल शेख। सोहेल इस वक्त स्ट्राइक पर होंगे। अमित नाइक 3 गेंदे 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस वक्त ऑफ के बाहर उछाल लेती हुई गेंद कीपर के दस्तानों में, वहां पर पहली गेंद यहाँ पर डॉट डाली मिस्टर सोहेल शेख के खिलाफ। तो भावेश के बार बात की जाए एक बेहतरीन हरफर्म वाला खिलाड़ी है, खूबसूरत बल्लेबाज और खूबसूरत गेंदबाज है सर। यहाँ पर फिर से एक बार लगातार बैक टू बैक 2 गेंदे बिंदी, बड़ा लक्ष्य। यहाँ पर मात्र 1 रन खर्च किया, 5 गेंदों में 1 विकेट चटकाया सर भावेश पवार ने। लेफ्ट हैंडर बॉलर जो होते हैं, लेफ्ट हैंडर बैटर के खिलाफ थोड़े से बैकफुट पर जाते हैं, मगर यहाँ दोनों गेंदे बाहर की तरफ निकाली और बेहतरीन गेंदबाजी। इस बार फुल टॉस उसे सामने की दिशा में खेला। सोहेल भी एक अच्छे खिलाड़ी है। ग्रामीण धमाका बिग बैश में उन्होंने भी एक हाफ सेंचुरी लगाई थी अपने पेट गांव को लिए खेलने के जब खेले थे और यहाँ 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 22 रन बने सर। अभी बहुत बैकफुट पर है टीम, 12 गेंदे और 68 रन बना। हर एक गेंद पर छक्का जड़ना होगा गांवदेवी गांवठाण को। तो 34 के औसत रन बनाने, 12 गेंदों पर 68 प्रति ओवर आपको 34 लगाने हैं। यहाँ से आपको 11 छक्के लगाने इस मैच को जीतने के लिए। ये बड़ा बैटल है। एक तरफ मयूर गोराना बाम इस वक्त इस मैच में पूरी पकड़ बना चुकी है अपनी, 6 विकेट गवाकर AKM स्पोर्ट्स गांवदेवी गांवठाण थोड़ा सा बैकफुट पर नजर है। पहला मैच खेल रही है, एक बड़ा लक्ष्य का पीछा कर रही है, थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आ रही है, मगर दर्शकों का आना शुरू हो चुका है सर। जेमसन क्रिकेट ग्राउंड पर हम देख सकते हैं इस रनकुआ गांव में दर्शकों का आना शुरू हो चुका है सर। सर कल की रात भी हमें देखने मिला था 9, 9:30, 10 बजे तक भी काफी मात्रा में दर्शक आ रहे थे और रात को देर रात 2 बजे तक इतने सारे दर्शक हमें देखने मिले। मयूर गोराना बाम बनाम AKM स्पोर्ट्स गांवदेवी गांवठाण के बीच का यह मुकाबला, 12 गेंदे और 68 रनों की जरूरत अभी भी इस मैच को देखने के लिए। प्रीतम बारी पालघर डिस्ट्रिक्ट के और एक बड़े सितारे ऑलराउंड बड़े ऑलराउंडर, मगर यहाँ एक बल्लेबाजी करनी होगी और बड़े बड़े स्ट्रोक जो कि आने वाले मैच में आपको अच्छे रहेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यहाँ से बड़े बड़े स्ट्रोक अगर आएंगे, अमित नाइक और सोहेल शेख के पास वो क्षमता है और वो करना होगा। सर लूजर में एक मैच होगा, उन्हें मौका मिल सकता है, यहाँ पर खेलना होगा। 12 गेंदें आपको खेलनी होगी मैदान के अंदर। ओहो ये बढ़िया गेंद, खूबसूरत गेंद। प्रीतम बारी ने आते ही पहली गेंद पर बाउंसर का स्वागत किया है सोहेल शेख का। टप्पा गिरने के बाद गेंद ने काटा बदला है। विकेट कीपर की बात किया, बेहतरीन गेंद को पिक करते हुए यहाँ पर डॉट बॉल। प्रीतम बारी की बात की जाए तो बेहतरीन हरफर्मोला खिलाड़ी है, एक बढ़िया पैकेज डानू पालघर जिले से बिलोंग करते हैं, खूबसूरत खिलाड़ी है। फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए कावेरी एंड से यहाँ पर जड़ में रखा था, खोद के निकाला, वहां पर डीप और लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद होंगे। जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा, थ्रो किया जाएगा, हल्के कदमों से 1 रन पूरा किया गया। एक रन आगे चल रही है, 23 पर जा पहुंचा है सर। 10 गेंदे सर दोनों बल्लेबाज को खेलना होगा क्योंकि ये बिग बैश लीग फॉर्मेट है। एक टीम हारने के बाद उन्हें मौका मिलता है, चौथा मैच खेलने का मौका मिलेगा। यहाँ पर ये जो 10 गेंदें कारगर साबित होंगी सोहेल शेख और अमित नाइक के लिए। काफी अच्छी गेंदबाजी, जिस तरह से बल्लेबाजी अच्छी हुई, गेंदबाजी भी काफी अच्छी रही मयूर गोराना की। यहाँ पर ये व्हाइट बॉल हेमंत कोहली से दर्शा लेग स्टंप के बाहर यॉर्कर करना चाहते हैं, मगर लेग स्टंप से बाहर गेंद डाली है प्रीतम बारी ने। पहली गेंद बिंदी, दूसरी गेंद पर सिंगल। इस वक्त ये गेंद व्हाइट आती हुई 24
90 का पीछा करती हुई मात्र 24 लगे हैं। 6 बल्लेबाज बैक टू डगआउट इस वक्त एकेएम स्पोर्ट्स गाउदेवी गाउठान की टीम की तरफ से। फिर से बाहर छोटी गेंद थी, बढ़िया तरह से खेला इस वक्त, डीप लॉन्ग लेग के ऊपर से गेंद को भेजा इस वक्त, ये आता हुआ 70-70 बेहतरीन सिक्सर। वाह, अच्छा स्ट्रोक यहां देखने मिला। शॉर्ट पिच गेंद थी और उसका फायदा उठाते हुए 6 रन में उसे तब्दील भी किया। इस बल्लेबाज में नाम है अमित नाइक। मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, मुझे मगर बल्लेबाजी करनी होगी, यही आहत जाहिर करते हुए, जबकि 5वां ओवर प्रगति पर है प्रीतम बारी का। प्रीतम बारी और उनका साथ यहाँ अमित नाइक के सामने सोहेल शेख और अमित नाइक गाउदेवी गाउठान के लिए। देखिए काफी मात्रा में दर्शक आज के रात भी इस मैच को देखने आए हैं यूसुफ सर। और एक अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक, ये बढ़िया कमबैक है। छक्का लगने के बाद जड़ में रखा था, खूबसूरत गेंद, परफेक्ट बूंदे में गेंद डाली थी और बल्लेबाज मात्र गेंद को डिफेंस किया है, रक्षात्मक रूप अपनाया और गेंद बिंदी आई है। गुजरात धमाका बिग बैश 70-70 निकेत स्पोर्ट्स प्रेजेंट गुजरात धमाका बिग बैश, एक बिग बैश का छठा संस्करण और पिछले 4 संस्करण से धमाका भी जुड़ता हुआ बिग बैश से 70-70। और एक बड़ा हिट, और एक बड़ा हिट, और ये गेंद भी सीमा रेखा के बाहर जाती हुई। अमित नाइक, बेहतरीन बल्लेबाजी। तो अमित यहाँ पर 2 बड़े छक्के लगा चुके हैं। ये जो मैच चल रहा है ना, अभी तक देखा जाए 7 गेंदें 54 की दरकार है, 7 बॉल 54 रन बनाने हैं, मगर यहाँ से जो बल्लेबाजी की जा रही है ना, आने वाले नेक्स्ट मैच में काम आएगी। लूजर का मैच वहां पर ही अमित नाइक के लिए कारगर साबित होगी सर। जरूर उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उनका बल्लेबाजी का क्रम भी बढ़ेगा, मतलब थोड़ा सा जल्दी बल्लेबाजी के लिए आ भी सकते हैं अमित। यहां से 2 बड़े हिट उनके बल्ले से आते हुए 36 पर है स्कोर। मैच लगभग खत्म हो चुका है मगर अमित का प्रयास जारी है। इस बार फुल टॉस, इस फुल टॉस को फाइनल की दिशा में खेला और भेज दिया सीमा रेखा के बाहर, और एक गेंद को जहां रन मिलेंगे 4। जो अंपायर दर्शा रहे इस वक्त नो बॉल दिया गया और डीआरएस लिया गया है सर। नो बॉल प्लस 4-5 आए और डीआरएस लिया गया है। रन आ रहे हैं सर, रन काफी तादाद में चाहिए मगर रन आ रहे हैं इस वक्त। छक्का लगने के बाद ये प्रेशर आया, फुल टॉस गेंद देख सकते हैं हम, अंपायर ने 9 दर्शाया और डीआरएस लिया गया है गेंदबाजी करने वाली टीम की तरफ से। देख सकते हैं सर, डीआरएस डिसीजन पेंडिंग है इस वक्त। अंपायर, थर्ड अंपायर की भूमिका हम पर देख सकते हैं। खूबसूरत कैमरा वर्क, खूबसूरत काम किया जाए। 70-70 निकेत स्पोर्ट्स प्रेजेंस गुजरात धमाका बिग बैश। ये बिग बैश है, ये धमाका है गुजरात के सरजमी पर। हम देख सकते हैं इस वक्त 36 पर 6, 4 ओवर 5 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। 90 का लक्ष्य। अमित नाइक 6 गेंदें 14 पर, 5 गेंदें 2 पर सोहेल शेख। एक बढ़िया मैच है। दर्शकों की बात की जाए सर, जिस तरह से हमने पहले देखा 10 के बाद जो दर्शक आते हैं ना, रात को 3 बजे तक, ये जब तक मैच समाप्त नहीं, दर्शक अपने जगह को पकड़ के रखते हैं। ऐसे ही इस वक्त जेमसन क्रिकेट ग्राउंड पर हम देख सकते हैं और खास करके जो एलईडी लाइट लगाई जा रही है सर, 70-70 हम देख सकते हैं। निकेत स्पोर्ट्स प्रेजेंस गुजरात धमाका बिग बैश, खूबसूरत। सर क्या कहना चाहेंगे, जो 7वां संस्करण होने वाला है राजस्थान में, जो सिविल प्रेजेंस, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और यहाँ पर स्क्रीन पर आएगा जरूर क्या डिसीजन होगा। बढ़िया बैटल चल रहा है। एक तरफ और यहां पर ये नो बॉल आई है सर, ये नो बॉल दी गई, तो यहां पर 9 के साथ चौका स्कोर कार्ड की बात 41 पर जा पहुंचा है। महंगे साबित हो रहे हैं। अभी भी एक गेंद का खेल बाकी है और फुल हिट की गेंद खेलने का मौका अमित नाइक के पास। देखना होगा अमित नाइक, जबकि 5वां ओवर या चलता हुआ अमित नाइक प्रभावित किया है। 2 बड़े हिट उनके बल्ले से आए, एक चौका भी आया, चौकाने वाला, और 18 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अमित नाइक। सामने है प्रीतम बारी, टेनिस क्रिकेट के एक टॉप ऑलराउंडर के रूप में भी जाने जाते हैं प्रीतम बारी। काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में इनका भी। 41 पर है स्कोर। ओहो, थोड़ा सा सफल होकर खेलना चाहते थे और भाग्यशाली भी रहे।
और एक यहाँ बिंदी गेंद आखिरी में 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, रन बने हैं 41। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 6 गेंदों में 49 रनों की जरूरत। मैच लगभग खत्म हो चुका है। बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों अच्छा रहा यहाँ मयूर 11 गोराना बाम टीम का, मगर गावदेवी गावठान अभी भी एक और शेष है। आने वाले मैच मतलब यहाँ से सब कुछ खत्म नहीं होगा, एक मौका होगा। ये लीग स्टेज मैच है। जरूर, मगर जब पिछले इनिंग में लाला बल्लेबाजी करने आए थे सर, एक मैच मैंने देखा वहां पर कमेंट्री थे, बेलगाम की बात करना चाहूंगा। वो मैच 2 दिन खेला गया था सर, वो इनिंग लाला ने आज खेली है। जब बेलगाम में आप कमेंट्री कर रहे थे, मैच रुका था, दूसरे दिन खेला, बड़ा लक्ष्य था 5 और 80 बनाने थे, मगर लाला ने 50 लगाए थे वहां पर। लाला ने आते ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 90 तक अपनी टीम को पहुंचा। अशरफ खान, वो बल्लेबाज की तारीफ करना चाहूंगा सर। और यहाँ पर 6 गेंदे 49, 41 पर 6। आखिरी ओवर राजू मुखिया, जिन्होंने 1 ओवर में 3 दिए, 2 विकेट चटकाए। काफी बढ़िया प्रदर्शन उनका भी इस मैच में रहा है। सामने है सोहेल शेख, यहाँ से बड़े बड़े हिट लगाने होंगे। एक आत्मविश्वास मिलेगा आपको, कॉन्फिडेंस मिलेगा अगले मैच के लिए, और उसी लिए बड़े बड़े हिट लगाने होंगे। व्हाइट बॉल, तो वाइट +1 2 आए यहाँ पर, खराब गेंद, 2 रन आए हैं। स्कोर कार्ड जब 43। जो अभी गेंदे हैं ना सर, 6 गेंदे ही कॉन्फिडेंट वाली गेंदे होंगी। अमित नाइक का बल्ला बेहतरीन बोल रहा है, 2 छक्का 1 चौका लगा चुके हैं। सोहेल 5 गेंदे 2 पर, मगर जो आने वाले मैच हो, क्योंकि लीग स्टेज के मैचेस हैं, सभी को मौका मिलता है, हारने के बावजूद एक चांस और मिलता है। उस मौके को गावदेवी गावठान उरन की टीम यानी एकेएम स्पोर्ट्स गावदेवी गावठान बनाना चाहेगी। उनके पास मौका है, बेहतरीन खिलाड़ी है उनके पास, ग्रामीण से बिलोंग करती ऐसी टीम इस वक्त मैदान के अंदर नजर आ रही है। यहाँ पर लोअर फुल टॉस गेंद थी, ऑनसाइड पर गेंद को खेला गया। डीप में खिलाड़ी मौजूद, प्रीतम बारी जब तक गेंद को फील्ड करेंगे, हल्के कदमों से 1 रन पूरा करते हैं दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर कार्ड जा पहुंचा 44। राजू मुखिया काफी रफ्तार नहीं रखते, मगर लाइन और लेंथ प्रॉपर रखते हैं, गेंद को घुमाते भी है, और उनका गेंद को ग्रिप करने का एक अजीबो गरीब स्टाइल है, एक तरीका है गेंद को ग्रिप करने का, और उस ग्रिप से गेंदबाजी भी करते हैं। और इस बार थोड़ी रफ्तार ज्यादा देखने मिली, बीट हुए, और लगभग मैच खत्म हो चुका है, मगर देखना होगा जाते जाते यहाँ 50 रन गावदेवी गावठान पूरा करेगी। सोहेल या अमित नाइक 1-2 बड़े हिट लगाएंगे इस ओवर में, ये देखना सिर्फ बाकी है। राजू मुखिया फिर एक बार, और सोहेल के बल्ले से आता हुआ है स्ट्रोक, और दिखाते हुए मैं भी यहाँ गुजरात में मेरे पेट गांव से क्यों आया हूं, दिखाते हुए सोहेल शेख। जो 50 पर जहां पहुंचा स्कोर कार्ड सर, 50 पर 6, 3 गेंदे 40। तो यहाँ पर आने वाले 3 गेंद देख सकते हैं सर, किस तरह से बल्ला घुमाया था, काफी ऊंचा गेंद खेला था, डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को भेजा मैदान के बाहर। ये कॉन्फिडेंस वाला छक्का होगा सोहेल के लिए भी। रन आना जरूरी है, बल्ले से रन आना जरूरी, क्योंकि अगर आप शुरुआत खराब करते अंत आप बढ़िया कर सकते हो। आपके पास एक मौका और है, फिर से एक बार राजू मुखिया गेंदबाजी के लिए, फिर से एक बार उड़ा। इस वक्त कारपेट और गेंद को खेला, डीप में खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद की तरफ आएंगे, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर होती हुई फरार, रन मिलेंगे 4। यहां पर जा पहुंचा 54 पर स्कोर कार्ड। सर शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, पावर प्ले के पहले 2 ओवर में 17 रन बने थे, मगर अमित नाइक और सोहेल शेख इन्होंने अंत में थोड़ी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, और उसी के कारण स्कोर 50 के आगे जा चुका है। अगले मैच के लिए कॉन्फिडेंस तो जरूर मिलेगा, मगर इस वक्त मयूर 11 गोराना बाम अच्छी पोजीशन में, और दोनों बैटिंग और बॉलिंग दोनों अच्छा रहा, फील्डिंग भी काफ़ी बेहतरीन रही, अच्छे कैचेस भी उन्होंने लिए, और उसी के कारण एक बड़ी जीत की तरफ जाती हुई ये टीम मयूर 11 गोराना बाम बनाम एकेएम गावदेवी गावठान, और इस मैच को जीत लिया है एक बड़े अंतर से मयूर 11 गोराना बाम यानी उमर 11। बेहतरीन, बहुत बहुत बधाई। 35 रन से इस मैच को जीता, 35 रन से इस मैच को जीता। मात्र 54 पर 7 विकेट गवा के बल्लेबाजी कर रही, देख सकते मयूर 11 गोराना बाम 35 रन से जीती। एक बेहतरीन टूर्नामेंट हम देख रहे हैं इस वक्त जेमसन के ग्राउंड पर, रणखुआ गांव में हम देख सकते हैं निकेल स्पोर्ट्स पे। हम सर देख सकते हैं मैच समरी, पहली इनिंग में 14 गेंदे 30 बनाए थे कृष्ण सातपुते, 11 गेंदे 23 की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। शेष कदम 5 गेंदे 22, अशरफ खान के जो 5 गेंदे 22 वो काफी महत्वपूर्ण साबित हुए। मुन्ना स्लो बल्लेबाजी 6 गेंदे 9,